नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। धर्म के झंडे निकल गए हैं, मजहब के चेहरे पर ताव है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि करीब ही अब चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे देश की खूबसूरती है लोकतंत्र और धर्म, दोनों का महत्व है। नागरिक के तौर पर धर्म की स्वतंत्रता है और लोक जीवन में चुनाव की अहमियत। लेकिन जब लोकतंत्र और धर्म में जुगलबंदी शुरू हो जाए या कम से कम ऐसा दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आजकल बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल, जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूं, अगले साल अप्रैल मई में, अब अगले साल क्या, हम दिसंबर में हैं, साल बस शुरू होने वाला है, नया साल, अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो जाहिर है दोनों पक्षों ने अपने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। पहला राउंड शुरू भी हो गया। अयोध्या की बाबरी से फिर से एक तरीके से इसकी जाग उठी। कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का ज्ञान वंदे मातरम की धरती पर गूंज रहा है। तो क्या ये सब महज संयोग है, धर्म का प्रचार है, या फिर वोटरों को अलग अलग करके अपने खेमे में लाने की कोशिश के तहत यह शॉर्टकट जुगाड़ है? आज इसी पर बहुत बड़ी बहस यहां आयोजित कर रहे हैं हम। हमारे साथ दोनों तरफ के पक्ष वाले मेहमान भी हैं और साथ में जनता जनार्दन भी है। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। और लेकिन यह चर्चा जहां से शुरू हुई, ये जो आप देख रहे हैं धर्म के धुरंधर, जरा देखिए, ये धर्म के धुरंधर हैं या असल में ये चुनाव के धुरंधर हैं, जिनको ये मालूम है कि धर्म के डिस्गाइज में कैसे लोगों को खेमों में बांट देना है। गीता वर्सेस कुरान जब दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? जहां से ये खबर शुरू हुई, सबसे पहले वहां आपको ले चलता हूं। हुमायूं कबीर कांग्रेस से अपनी सियासी जर्नी शुरू करते हैं, टीएमसी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हो आते हैं, एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं, और अब जबकि चुनाव करीब आ रहे हैं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बेलडांगा में मुर्शिदाबाद में बनेगा, ये पहले ऐलान करते हैं और फिर वहां पर एक तरीके से वो नींव का पत्थर रख देते हैं। दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये तो भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, आक्रांताओं के नाम पर फिर से कैसे मस्जिद की तामीर की बात हो रही है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी 6 तारीख को जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले हुमायूं कबीर जी, आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम ने देश को मर्माहत किया, जो इस देश की पहचान नहीं है, जो इस देश में आक्रांता के तौर पर देखा जाता है, उसके नाम पर आप मस्जिद बनाने चले? मैं मस्जिद इसीलिए बनाना चाहते हो, वो बाबर में जो देश को अग्रासन किया, जो भारत को आक्रमण किया, वो बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, कोई प्यार नहीं है। वो बाबर मेरा कोई हीरो नहीं है, बाबर को साथ नहीं कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वो मस्जिद को साथ मेरा रिश्ता है। सारे इंडिया को मुसलमान जो आबादी है, इनको बाबर जो मस्जिद बना के गया, उनको मीर बाकी ने जो मस्जिद बना के गया, वो मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, वो तोड़ा गया, वो डिमोलाइजेशन कर दिया 1992 6 दिसंबर। इसीलिए बाबर को कोई प्यार से ये काम नहीं करते हैं। मैं मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, इबादत का जगह है, वो तोड़ दिया। वो सारा इंडिया का मुसलमान का लोग को ये और इमोशनल है, आवेग है, इनको जमींदारी लेके मैं ये बनाना चाहता हूँ। नहीं, हुमायूं कबीर साहब, आपकी बात माफ कीजिएगा, ऐसे लग रही है जैसे आप कह रहे हो कि हम गुड़ तो खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। अगर आप उस आक्रांता एग्रेसर बाबर के बारे में ये कहते हैं कि वो, उसको मैं नहीं मानता और उसको कंडेम करता हूं, तो आज यहां टीवी 9 भारतवर्ष के शो में कह दीजिए वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद, मैं मान जाऊंगा जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। वो तो क्या किया, उनका शासन काल में कोई गलत काम किया, किसी को बलात्कार किया। अरे सर, उस पर डिटेल में मत जाइए। अगर आपको लगता है वो एग्रेसर, आपको नहीं लगता है वो तो मेरा साथ कोई लेना देना है ही नहीं। तो बोलिए ना, उसी टाइम मैं भी दुनिया में नहीं था, अब भी नहीं था। वो जो लोग मेरा खिलाफ में बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो भी दुनिया में नहीं था। हुमायूं कबीर 450 साल पहले क्या हुआ, सर मैं सीधा पूछ रहा हूं, करके गया उनका साथ। बाबर मुर्दाबाद, आप इतना कह दीजिए लोगों में संदेश चला जाएगा। वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद, आप ये कह दीजिए, लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुर्दाबाद के बोलने का कोई मेरा
विरोध नहीं करूंगी। तो बोल दीजिए ना सर। मुर्दाबाद होना ही चाहिए। मेरा बाबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुर्दाबाद। बाबर को मैं हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर ने कहा है, हुमायूं कबीर ने कहा है बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। मस्जिद में बनाएंगी मस्जिद। अब सर मस्जिद, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं नंदन जी के पास जाऊँ उससे पहले सर बात सुनिए। अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, इबादत के लिए जगह, इसको लेकर भी बात साफ हो गई है। 1940 से पहले जिस जगह को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता रहा और शांति और सौहार्द बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कि धन्नीपुर में जाओ मस्जिद बना लो, वहां तो मस्जिद बन नहीं पाई और यहां आप उस नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं। आपने यह नाम क्यों चुना? आपने इसे सौहार्द की मस्जिद नाम क्यों नहीं दिया? आप बाबर नाम क्यों दे रहे हैं? बाबरी क्यों कह रहे हैं उसको, अगर आप कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद? अरे मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, दुनिया में आएंगी, तो उनका क्या नाम रखूंगी वो आप बोल देंगी। मेरा हक है, मैं उसी को क्या नाम रखूंगी। अकबर रखूंगी, तो बाबरी मस्जिद रखूंगी, हुमायूं रखूंगी, शाहजहां रखूंगी, किसी को नाम पर रखूंगी, तो वो आप बोलने वाला कौन हो? सर तो बोलने अगर ये बताइए, मेरा भी है, नाम आपका भी है, मेरा भी है। अगर भारतवर्ष नाम से फर्क नहीं पड़ता, भारतवर्ष मेरा भी है, आपका भी है। अगर आपको जो करना हक है, मेरा भी करना हक है। नाम पर रख देते, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो तैमूर लंग के नाम पर रख देते। सर अरे वो आप बोलने नहीं चाहते। मेरा लड़का जन्म लेंगी तो उनका क्या नाम नहीं कह सकते थे आप? मैं निर्णय लेंगी, लेकिन एक बड़ी बात, आपको कोई सजेस्ट नहीं चाहिए। जरा टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह बात उन्होंने कही है, बाबर मुर्दाबाद। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जो घर बनाया गया था, वो घर बनाया गया था अल्लाह का, इबादत का घर था, वो तोड़ा गया, इसलिए मैं उस नाम पर बनाऊंगा। सवाल यह है कि जिसको वो आक्रांता मानते हैं, जिसको मुर्दाबाद कहते हैं, उस नाम से मस्जिद कैसे? देवकी नंदन जी, आपको भी लेकर आता हूं। मान लीजिए इन्होंने कुछ कहा, मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो गवारा नहीं है, जो इस देश की भावनाओं के हिसाब से नहीं है, तो कोर्ट कचहरी भी तो है सर। उसमें यह कह दिया जाना कि अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और हम 6 तारीख को दर्शन करेंगे, मतलब क्या हम भी कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं? दिनेश जी, मैं ब्रजवासी हूं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा जन्मभूमि में हुआ। वहां आकर बाबर औरंगजेब ने हम लोगों की भावना आस्था का बहुत बड़ा नुकसान किया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रही बात जिन महोदय से आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, आप उनसे प्रश्न कर लीजिए। वो बाबर मस्जिद बनाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं? अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबरी कौन था, जरा वो भी एक्सप्लेन आपके चैनल पे कर दें। यही मेरा प्रश्न है, पूछिए आप उनसे। सर मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन आपसे पहले यह समझ लेना चाहता हूं सर कि अगर किसी जगह पर संविधान के नियमों के मुताबिक, वहां के राज्य के नियमों के मुताबिक, लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी के नियमों के मुताबिक कहीं पर कोई मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। बाबर कौन था? बाबर ने देश में किया क्या है? बाबर ने हम बहुसंख्यक सनातनियों के भावना को, आस्था को, भारत की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है, वो क्या एक्सेप्टेबल है? उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बाबर एक विचारधारा है। हमें मस्जिद, भारत में कितनी मस्जिदें हैं? 450 साल वो इमारत खड़ा था, आप कहाँ थे? रखना है क्यों? काल में 450 साल वो इमारत खड़ा था, वो स्ट्रक्चर खड़ा था, वो मस्जिद खड़ा था, आप कहाँ थे उसी टाइम? आप कहाँ थे बोलने पूछना चाहते हैं? देखिए, मैं इनसे कहिए कि जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। ये बिल्कुल कहिए हुमायूं कबीर साहब, ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। बातचीत करने के जो नियम है उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, लेकिन देवकी नंदन जी, उन्होंने बाबर को मुर्दाबाद कहा कि एग्रेसर के तौर पर, आक्रमणकर्ता के तौर पर मैं उसको मुर्दाबाद कहता हूं। इसके बाद तो बात समाप्त होनी चाहिए। नहीं मान लेते हैं। नहीं, हुमायूं कबीर आप रुक जाइए, अभी देवकी नंदन जी से मैं कैसे बात समाप्त हो जाएगी? जो विचारधारा है बाबर की, आप कलाम साहब का नाम लिख लीजिए ना, हम रिस्पेक्ट करेंगे। आप रस खान के नाम से बाबरी मस्जिद बनाइए, रस खान के नाम से हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपको बाबरी क्यों तोपना है इस देश में?
जिस बाबर ने देश के साथ अच्छा नहीं किया, और बाबर के बाबरी को जानते भी हैं कौन है वो, जिसके नाम से मस्जिद का नाम रखा जा रहा है, वो बाबरी है कौन? उस बाबरी के उस चरित्र को, उस व्यवहार को बता पाएंगे पूरे समाज को? बाबर और बाबरी के बीच में क्या संबंध था? अब मैं जरा आपकी बात लेकर आता हूं, आपकी बात लेकर जाता हूं सर। आपने कहा कि ये बाबर के नाम पर रख रहे हैं या बाबरी के नाम पर रख रहे हैं। एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि इन्होंने बाबर का नाम और बाबरी का नाम दोनों हटा दिया। आप केवल कह रहे हैं कि वहां गेट बनेगा। मुझे नहीं मालूम, वो खुद मौजूद है तो इसको कंफर्म कर देंगे कि वहां सिर्फ अब एक गेट बनाने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मस्जिद का नाम इसके नाम पर नहीं होगा। जरा क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को? डर गए हैं क्या आप? देखिए, मैं पहले से ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहे मैं बाबरी मस्जिद बनाएंगी, साफ इसको ऐलान कर दिया 1 साल पहले। वो बाबरी मस्जिद बनाएंगी, 3 साल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगी, मौजूदा हो जाएगी। तो बाबरी मस्जिद पर ये स्ट्रक्चर, तो सर अब एक बात और बता दीजिए, वो तो स्ट्रक्चर बनाने के टाइम और बाबरी के बीच में तो बाबरी मस्जिद लिखा नहीं। हुमायूं कबीर साहब, आप भी जानते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उनका बाबरी नाम को रखेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आप नाम रखेंगे बाबरी। वो बाबर अच्छा, एक बात बताइए सर, लंबा नहीं खींचते सर, बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है सर। एक बात हुमायूं कबीर सर, हुमायूं कबीर जी 190 साल जो ब्रिटिश में शासन किया, कोई गलत काम नहीं किया ब्रिटिश। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या बोले कि गलत काम को सही करने के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। अगर गलत काम उस टाइमलाइन के अंदर सही किया गया तो ठीक है, वरना उसको अंडू करने के लिए कोई तरीका। अरे हुमायूं कबीर जी, आप भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अदा किया देवकीनंदन बोला 190 साल कबीर जी को बताइए कि अपनी बात सिर्फ ना कहते जाएं, भाषण नहीं दे रहे हैं, गलत काम किया उनके खिलाफ आप बोल लीजिए। बाबरी नाम रखेंगे, आपका सवाल था कि बाबर रखेंगे या बाबरी, वो कह रहे हैं बाबरी नाम रखेंगे। बाबरी का एक बड़ा क्लोज व्यक्ति, उनका सिपह सलार और सुझाव देने वाला बाबरी व्यक्ति था। अगर बाबरी, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे भारत में मुस्लिम समाज के भाई लोग हैं, उन सबको बता दूं, जो हिस्ट्री में पढ़ पा रहा हूं इंटरनेट पे, वो बाबरी बाबर का एक प्रेमी था। और अगर वो प्रेमी था तो उस प्रेमी का मतलब समझ गए। मैं टीवी मर्यादा ध्यान रखते हुए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। क्या ऐसे व्यक्ति का नाम रखकर पूरे मुस्लिम समाज का अपमान करना चाहते हैं ये? क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के चरित्र का नाम का इस्तेमाल समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए? क्या इनको अब्दुल कलाम साहब से प्रेम नहीं है, रस खान से प्रेम नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उनके नाम से मस्जिद नहीं बना सकते? क्या उस नाम से जब मस्जिद रखाएंगे तो उसमें खुदा के वास नहीं करेगा? मैं ऐसा मानता हूं, जिस बाबर का कोई भी अटैचमेंट भारत से नहीं था। बाबर और बाबरी के बीच में जो संबंध थे उसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। कई जगह पर उसको लेकर जो चीजें लिखी गई हैं उनको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। उस बाबरी के नाम पर आप मस्जिद कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद किया जाएगा। आपको रहीम के नाम पर, रसखान के नाम पर, अब्दुल कलाम के नाम पर, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखने की क्यों नहीं सूझी? हुमायूं कबीर, आपको ये सवाल का जवाब मैं बार बार रिपीट करके नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ बोलना चाहिए, जो बाबरी मस्जिद बनेगी वो आपको कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरे को नाम पर। ये मेरा साफ कह दिया। दूसरा सवाल मुद्दा ये, आपका नाम भी घर वालों ने हुमायूं रखा होगा, जो कुछ सोच आगरा में ना सर, आगरा में, सुनिए ना, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आगरा में जो शाहजहां बादशाह जो ताजमहल बना के गया, ये किसी लिए बनाया? मुमताज के लिए बनाया। तो वो आप तोड़ देगी? तोड़ेगी आप? तोड़ दीजिए, देख लेंगे, तोड़ लीजिए, बाद में फिर वो ताजमहल भी बनाएंगे। मैं यही बोलना चाहते हूँ। आप मेरा बेटा जन्म लेंगी तो मेरा बेटा आपने एक सवाल पूछा, जरा मैं भी आपसे एक सवाल पूछ मेरा हक है, मेरा अधिकार है। कहा कि 400 भारत में आपका अधिकार जो है, आप जरा ये मेरा अधिकार भी है। एक सेकंड हुमायूं कबीर जी, एक चीज और बता दीजिए कि 2021 में पिछले चुनाव हुए थे, अब 2026 में फिर होने वाले, इतने सालों में आप कहां थे?
बीच में कई 6 दिसंबर आए गए, आपने भी बीच में कोई हरकत नहीं की, अचानक उठे और चुनाव के साल में आपको बाबरी मस्जिद सूझ रही है, क्यों? कुछ नहीं है, मुद्दा उठाएगी, आप 22 तारीख को लिए वेट कर लीजिए। वो बाबरी मस्जिद को साथ पॉलिटिक्स का कोई जुड़ेंगी नहीं। अरे 22 तारीख को तो आप अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, तो सेंटीमेंट है सारे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, करूंगी, आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, ओवैसी कह रहे हैं हम इनके साथ तालमेल नहीं करेंगे। ये है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, उठ रहे हैं, देख लीजिए, ऑन एयर उठ रहे हैं, क्योंकि सवालों का जवाब अब शायद आगे उनके पास है नहीं। और उन्होंने कैसा जवाब दिया कि वो संतोषजनक था। दिनेश जी, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और मैं ये कहूंगा अपनी टीम से कि हुमायूं कबीर जी को बोलिए कि अभी बैठे हैं और सवालों का जवाब दें। जी जी देवकी जी, देखिए, ये देश की आस्था पर आक्रमण करने वाला, देश को लूटने वाला बाबर, और वो एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम है बाबरी। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद रखी जाएगी, और ये मुसलमान समाज का भी अपमान है। अब्दुल कलाम साहब से प्यार क्यों नहीं करते? उनसे प्यार करें ना, उनके नाम से बनाए ना, हम तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन बाबरी बस एक सवाल, मैं एक बात गुंडगोल होवे, बड़ी गुंडगोल होवे, गुंडगोल। आपने बहुत बड़ी बात कही, मैं एक ये ना चोलवे, बाबरी ना चोलवे, बंगाल में बाबरी ना चोलवे। ठीक, आपने बांग्ला में भी कह दिया। एक बात मैं आपसे और जान लेना चाहता हूं देवकीनंदन जी, कि इस तरह से कोई उठे और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को तवज्जो दिलाने के लिए कोई काम करे और बाकी लोग उस पर बात करने लगे, तो एक तरीके से उसका पर्पस सर्व होगा ना? नहीं, मैं एक बात मानता हूं कि इन लोगों को न बाबर से मतलब है, न बाबरी से मतलब है, न मुस्लिम समाज से मतलब है। ये लोग सिर्फ नेता नगरी चमकाने के लिए ऐसे ही इन लोग अपने मुस्लिम धर्म के समाज के लोगों का जो है दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मंदिर निर्माण, आप इतने प्रख्यात और बाबरी ना चलवे बंगाल में वाचक भी हैं, आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं। देवकीनंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह का कहीं कोई प्रोवोकेटिव काम होता भी है, तो क्या हिंदू समाज में लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास अदालतें हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है हम उसको लेकर जाएंगे अदालत में, आप इसमें आक्रोश मत दिखाइए और सड़कों पर आक्रोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, पहले नहीं, सबसे पहले तो देश की अदालत को ही रोक देना चाहिए कि बाबर और ये जितने भी आक्रांता थे उनके नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। फिर राजनीतिक लोगों को रोक देना चाहिए, उन लोगों को सबको अहम भूमिका निभानी चाहिए कि ऐसे किसी भी, और जो व्यक्ति जिद करता है उसे जेल में अंदर डाल देना चाहिए। कोई देश की गरिमा को, देश की आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकता है? कोई देश की आत्मा को घायल नहीं कर सकता। राजनीतिक लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग कौन रोकेगा? कोई नहीं कर सकता। पार्टी में थे, है नहीं, टीएमसी में थे, अब निलंबित चल रहे हैं, कांग्रेस में थे, अब है नहीं, तो रोकेगा कौन? वो असल में अपनी पार्टी को फ्लोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी, बहुत आभार आपका, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब जरा देखिए, अब इस चर्चा को ओपन करता हूं, क्योंकि आपके सामने पर्सपेक्टिव और क्लियर हो गया कि कौन है जो इसमें सियासत कर रहा है, क्या चुनावों को सामने देखकर यह सब किया जा रहा है। जरा देखिए खबरें TV9 भारतवर्ष पर। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। हुमायूं कबीर ने कहा बाबर मुर्दाबाद। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव, TV9 भारतवर्ष पर हुमायूं का बड़ा बयान, बाबर मुर्दाबाद। और ये अगली बड़ी खबर देखिए, और इसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। जरा देखिए ये खबर भी, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं ने कहा। बाबर मुर्दाबाद, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगी। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा बाबरी मुस्लिम समाज पर कलंक है, अपमान है, बाकी मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर। अब जरा आपका बहुत जल्दी से परिचय कराता हूं लोगों के साथ जो मेरे साथ आज यहां चर्चा में जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मेरे साथ हैं। मेरे साथ फैज खान हैं, और इसके अलावा अवनिजेश अवस्थी जी हैं आरएसएस से अपनी बात रखने के लिए। मीनाक्षी सहरावत हैं आज यहां हमारे साथ चर्चा में। यहां दूसरा पक्ष हमारे साथ जो है AIMIM की तरफ से शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहां मौलाना अंसार रजा भी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सैयद जव्वाद भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुमताज रिजवी भी हैं, मौलाना मुमताज रिजवी। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले ये कि बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने के पीछे, और जब वो ये कह रहे थे
तो अंसार साहब की तरफ से इधर से लगातार आवाज आ रही थी, बाबरी के नाम पर बनाएंगे, बाबरी के नाम पर बनाएंगे। ऐसी जिद क्यों इस देश में जहां 80% लोगों को इस नाम से तकलीफ है, उस नाम पर क्यों और बाबरी के नाम पर क्यों? लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए, उससे पहले बहुत जल्दी से एक छोटी सी बात और आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसके पर्सपेक्टिव में ये वैल्यू एडिशन कितना महत्वपूर्ण है। बंगाल में चुनाव है, ये बात ध्यान रखिए। क्या इसीलिए ये तनाव है? तनाव का पहला चैप्टर है क्या ये? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने की बात की गई। 6 दिसंबर को बाबरी का वो विवादित ढांचा ढहा था, क्या उसको एक तरीके से जहन में जिंदा करने के लिए यह सब किया गया? हुमायूं कबीर के बुलावे पर लोग ईंट लेकर पहुंचे, नोट लेकर पहुंचे, तमाम अलग अलग देशों की करेंसी लेकर पहुंचे, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखी गई। यह क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया क्योंकि सामने चुनाव है? क्या इसलिए कहा जा रहा है हम बंगाल के ओवैसी हैं? क्या इसके आधार पर चुनाव जीतने की जुगत लगा रहे हैं? और लोग बगैर ये दिमाग लगाए कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश हो सकती है, क्या उनके बहकावे में आ भी रहे हैं? तनाव का दूसरा चैप्टर देखिए जरा। उधर गीता पाठ हुआ, हालांकि उस दौरान गीता जयंती थी। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि गीता जयंती के मौके के आसपास यह पाठ किया जाना एक सॉलिड ग्राउंड उन लोगों के पास है जो ये कह सकते हैं कि गीता जयंती के आसपास अगर 5 लाख लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से गीता पाठ कर रहे हैं तो इसको सियासत कैसे कहा जा सकता है? लेकिन उधर क्या किया गया? जैसे ही गीता पाठ की बात हुई, कहा गया हम कुरान ख्वानी कराएंगे, हम कुरान का पाठ कराएंगे, साथ में चावल और मांस का भव्य वितरण होगा। ये क्या एक बार फिर से अपने उसी समाज में रहने वाले लोगों के दिलों पर नश्तर चलाने जैसा है? क्या ये इसलिए किया जा रहा है? सामने चुनाव है, 7 दिसंबर को पाठ होगा, फरवरी 2026 में इसका आयोजन होगा। इधर संतों ने हिस्सा लिया, तो हुमायूं कबीर का क्या ऐलान है आपने देख लिया। बाबा बागेश्वर वहां पर गीता पाठ के दौरान मौजूद थे। 1 लाख लोगों के उधर जुटने की बात कही जा रही है कि हम 1 लाख लोग जुटाएंगे। इधर बाबा बागेश्वर भी पहुंचे और यहां तक कि राज्यपाल भी पहुंचे पश्चिम बंगाल के, जब गीता पाठ किया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल थे, वहां के राज्य स्तरीय नेता भी और केंद्रीय नेता भी। और इधर कहा गया कि हम ये जो कुरान ख्वानी कराएंगे उसके बाद मस्जिद निर्माण शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को यह भी कहा जा रहा है कि हम यहीं मुर्शिदाबाद में अपनी पार्टी को भी फ्लोट कर देंगे, एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, उसके बगैर सरकार बनेगी नहीं, सरकार नहीं बनेगी उसके बगैर। मतलब सीधी बात यह है कि सत्ता के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन क्या लोग ये समझने के लिए तैयार हैं या इसके अलावा कुछ पहलू हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा? आइए इस चर्चा को ओपन करता हूं। सबसे पहले शिवम आपको लेकर आना चाहता हूं, ये क्यों हो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि चुनाव है? अब ये तो वही बताएं, लेकिन ये सिर्फ चुनाव वाला डिस्कोर्स नहीं है। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनसे बात करते हुए कही कि नहीं आप बाबर की नहीं अकबर के नाम से बना लो, या फिर किसी, क्यों बना लो भाई किसी के भी नाम से? यूरोप में हिटलर ने 60 लाख लोगों को, ज्यूज को मारा। किसी की हैसियत या औकात है क्या वहां पर कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर रख ले? इस देश में मुगलों ने लाखों हिंदुओं को मारा, लाखों हिंदुओं को। किसी की क्यों हैसियत हो ऐसा बनाने की? नहीं होना चाहिए। और कलेक्टिव कॉन्शियस होनी चाहिए। इसमें कोई सेट रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपको नई नाम रखना है, लेकिन आपको खुद ही नहीं रखना चाहिए भाई। इस देश के ऊपर उन लोगों के इतने अत्याचार है जिसकी कोई हद नहीं है। और खास तौर पर अगर हम इसकी बात करें बाबर की, तो चाहे वो चंदेरी का युद्ध हो, चाहे वो राणा सांगा से युद्ध हो, चाहे वो इब्राहिम से युद्ध हो जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत लोगों को मारा गया, लेकिन आप कहें कि नाम रखने पर तैयार है। अब आगे आते हैं, चुनाव का विषय नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उससे उसी संबंध में आगे आके बाबर या मुगल, ये कोई चुनाव का विषय नहीं है जी। इस देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दी, आहुति दी। मैं AIMIM के पास जाकर इस बात का जवाब ले लूंगा, लेकिन एक बात बताइए, गीता पाठ का आयोजन, इतने बड़े गीता पाठ का आयोजन तो 2021 से 2025 तक किसी भी साल हो सकता था ना। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार यह आयोजन क्यों हुआ? 6 दिसंबर को वहां बाबरी की तामीर की जाएगी, ये कहने के बाद क्यों हुआ? वैसे तो गीता पाठ अपने तय समय पर हुआ, लेकिन एक्शन का रिएक्शन हर जगह होता है कि नहीं होता है? आप अगर मुझे चांटा मारेंगे तो मैं क्या करूंगा? जवाब तो आएगा ही ना भाई उधर से। मतलब आप एक हत्यारे, बलात्कारी, अत्याचारी को महान बना रहे हो, उसके नाम पर मस्जिद बना रहे हो, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हो कि नहीं नहीं गीता पाठ क्यों हो रहा है? गीता पाठ होना चाहिए। तो बहुत क्लियर कट शब्दों में कह दिया गया, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि ये तो वैसे पहले से तय था, लेकिन अगर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? और दूसरा ये भी कह दिया गया जिस नाम के लिए जाने से इतने सारे लोग आहत होते हैं, उस नाम को फिर लेकर इतने सारे लोगों को आहत किया जाना, इसके लिए कोई लिखित नियम नहीं है। लेकिन क्या अपने साथ वालों की भावनाओं को ध्यान रखना उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो भाईचारे की बात कहते हुए थकते नहीं है? अब जरा AIMIM के पास जाता हूं, शोएब जमई, ये जो हो रहा है, और वो तो कह रहे हैं कि हम तो बंगाल के ओवैसी हैं, आपका जवाब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ
वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसकी पूरी धज्जियां उड़ाकर वहाँ पर इल्लीगल तरीके से डिमोलिशन किया गया, अवैध तरीके से भीड़ जमा की गई। और ये तब हुआ जब संघ परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये हल्फनामा दिया कि हम वहाँ पे कोई भीड़ जमा नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद भी मतलब वो जो आपके हिसाब से वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना? आप इतने इतिहास में जा रहे हैं, मतलब हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपको इतना बुरा क्यों लगा? नहीं, बुरा नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इतनी लंबी इतिहास में जाएंगे तो 3 दिन में यही शो करता रहूंगा क्या? नहीं, आप ये क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? 1992 में जो हुआ गलत हुआ नहीं हुआ? आपने वकार को सुना? असीम वकार कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं हुमायूं कबीर। आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं? पहले तो हुमायूं कबीर सही। भाई साहब अभी मुद्दा क्या है? पहले आप मान लीजिए मैं बाबर तक जाऊं, जो हुआ वो गलत हुआ। मैं वहां पर 500 साल पहले चला जाऊं, 4 दिनों तक आप ये बताइए हुमायूं कबीर सही कह रहे हैं कि गलत? चलिए अब आपको मैं हुमायूं कबीर की तरफ, मुद्दा वही है। देखिए, हुमायूं कबीर साहब जो है हर पार्टियों से घूम के आए हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जनता है, नो डाउट, हमें मानना चाहिए इस बात को। और जिसके पीछे हुमायूं कबीर को असीम वकार कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वैचारिक रूप से भी सही नहीं है और पॉलिटिकली भी सही नहीं है। आप सही कहते हैं गलत कहते हैं, ये बताइए। देखिए, इसका फैसला तो बैरिस्टर ओवैसी साहब करेंगे आने वाले समय में। मतलब असीम वकार आपकी कोई हैसियत नहीं है आपकी पार्टी में? राजनीति में नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं भाई, वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नहीं सर, ये दोनों बातें मत कीजिए। एक चीज बताइए, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, सियासत है, सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सियासत में यह भी मुमकिन हो सकता है कि उसी पार्टी का प्रवक्ता कहे कि वैचारिक रूप से ये सही नहीं लग रहे हैं, पॉलिटिकली ये संदिग्ध लग रहे हैं, लेकिन कहा जाए कि बैरिस्टर ओवैसी उसका फैसला करेंगे क्योंकि यहां पर बहस में ये कहना ही सूट करता है। ये है पॉलिटिक्स। बात कह दूं, जैसा माथा वैसा चंदन, ये है पॉलिटिक्स। आप जरा नहीं मेरी बात मैं सर, आप जिस तरह से बातें पूरी कर रहे हैं ना, एक तो 500 साल पहले चले जा रहे हैं आप, 1992। अब मैं जरा इधर आना चाहता हूं। निजेश जी, यहां पर देखिए, जिन बातों को वैसे कंडेम कर दिया गया और इनकी कोई पॉलिटिकल समझ भी उनके साथ बनने वाली नहीं है। क्यों कह दिया ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब ने कि आप बंगाल के ओवैसी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिससे मुसलमानों से कनेक्ट किया जा सकता है। ये क्यों लगता है पॉलिटिशियंस को कि बाबर के नाम पर, आक्रांता के नाम पर मुसलमानों से कनेक्ट किया जा सकता है अगर वो नाम रखा जाए तो? सीधी सी बात है, अभी शोएब जमीन ने क्या कहा कि ये सियासत की बात है, प्योरली सियासत कर रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद, वो जो ढांचा था, उसके लिए जिसने मुकदमा लड़ा, और न सिर्फ खुद लड़ा बल्कि उसके पिताजी के समय से लड़ता रहा, इकबाल अंसारी, वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास में, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित था। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात यहां पर भव्य राम मंदिर बना और मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। वो है इकबाल अंसारी, वो भारत के मुसलमानों का सही प्रतिनिधि है। ये लोग जो हैं मुसलमान के, एक मुस्लिम समाज को भरमा करके, उनको बहका करके, उनके सिर्फ वोट लेना, वरना अब एक बात बताइए, ये तमाम, और आप कह रहे हैं कि आपको मैं चाहता हूं आप लंबा बोलें, लेकिन आपने इतनी अहम बात कही है कि जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी, जो शुरुआत में आपने बात कही है ना, इसकी अहमियत खो जाएगी। क्या इकबाल अंसारी स्वागत करते हैं अंसार साहब और यहां बाबरी आप करते हैं? क्या चाय से ज्यादा केटली गर्म है? इकबाल अंसारी, अंसार साहब, हुमायूं कबीर चली गई है? क्या हुआ? हुमायूं कबीर चली गई। अरे वो गई नहीं है, महिला नहीं है वो तो खुद कह रहा था अपने आप को। चले गए सर, तो आपने क्यों नहीं टोका उसको? अरे भाई साहब, वो तो बंगाल वाले हैं, आप तो हिंदी बोलना जानते हैं अच्छे से। वो बांग्ला में होता है, लिंग दोष होता है वहाँ भाषा में। आप तो सही बोलिए। मतलब अभी देवकीनंदन ठाकुर जब बंगाली बोल रहे तो आपको बड़ी खुशी हो रही थी? नहीं, चोलबे, बांग्ला में इना चोलबे। अरे भाई साहब, सुनो, बाबर का नाम क्यों? आप क्या इस देश के मुसलमानों का हीरो बाबर है? अब बोल दे। हाँ बोलिए। देखिए, तो लैंग्वेज का टीचर उठा लाए आप। सबसे पहले हिंदुस्तान में 4 तारीख के अखबार उठा करके देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट अंसार रजा का है
कि ममता बनर्जी को चाहिए कि इस जालिम को पार्टी से निकाल दें। इसने जो बाबरी मस्जिद के नाम का ऐलान किया है, ये फसाद कराना चाहता इनके है। कहने पे निकाला पहला जी। अखबार मेरा है। कौंसार साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इतने साधारण आदमी हैं कि आप ये सुर्खियों में डाल देते हैं अखबारों की, फिर भी ममता आपकी नहीं सुनती? ममता मेरे कहने पर ही पार्टी से निकाला, वो भी अखबार में छपा है, वो भी अखबार में छपा है। एक सेकंड भाई साहब, ब्रेकिंग बनाइए, इसकी ब्रेकिंग बनाइए। अखबार लेके आया हूं सर, अखबार। अंसार रजा कह रहे हैं मेरे कहने पर ममता, और निकाला नहीं है बाय द वे, सस्पेंड किया है, मेरे कहने पर टीएमसी से बाहर निकाला गया। अंसार रजा कह रहे हैं हुमायूं कबीर को ये सर नहीं, एक बात सर, आप कहीं अरे सर क्या लेना देना, सस्पेंशन भी वही है, टर्मिनेशन थोड़ी बहस होती है। लेकिन सर अब सुनिए, सुनिए, जब सूरज उग रहा था, जब हम मुर्गे ने बांग दी। मूड में हो तो डिबेट किया करो। अच्छा बोलिए। जब हम डिबेट करने के मूड में हो, अरे तो क्या खोज रहे हैं फोन में आप? हम फोन में क्या डिबेट खोज रहे हैं? दिखा रहे हैं आपको। आप बताइए क्या लिखा है? अखबार दिखा रहे हैं। क्लोज कीजिए भाई, क्लोज कीजिए। सुनिए, इसमें लिखा है मुस्लिम समाज बंगाल में बाबरी मस्जिद की राजनीति कर रही है। ये अंसार रजा का आर्टिकल आज की अखबारों में छपा है। मुस्लिम समाज कर रहा है? यस, ये हुमायूं जैसे मुसलमान ये बाबरी मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। आपने तो पूरे मुसलमानों के लिए कह दिया, हुमायूं कबीर के लिए नहीं कहा, आपने पूरे मुसलमानों के लिए कहा। एक सेकंड भाई साहब, उर्दू और कौन पढ़ना जानता है? नहीं, अरे एक सेकंड, हिंदी है। अरे भाई साहब, ये देखिए, क्लोज कीजिए इस जगह। ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर, क्लोज कीजिए। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, पढ़िए, देखिए, मुस्लिम समाज बंगाल में बाबरी की राजनीति कर रहा है। मुस्लिम समाज, पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं आप तो ऐसे डांट रहे जैसे आप मेरे टीचर हो। अरे टीचर क्या, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है। अरे सर उसको पढ़िए। अरे सर जो लिखा है वही तो पढ़ रहा हूँ। आपकी तरह हेडलाइन चला देना अभी। अरे सर, मुस्लिम समाज बंगाल में बाबरी मस्जिद की राजनीति। यस, अब उसके नीचे तो पढ़ो क्या लिखा। नीचे फैज साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, इधर लाओ, ये तो इधर वाले आदमी। सुनिए, एक मिनट गौतम जी, एक मिनट। बाबर के नाम से मुसलमानों को कनेक्ट करने की बात क्यों होती है? इस देश का हीरो है क्या बाबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस बाबर, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, लादेन, अफजल गुरु, कसाब इस देश के हीरो नहीं हो सकते। इस देश के हीरो हो सकते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, अशफाक उल्लाह खान हो सकते हैं, रस खान हो सकते हैं, गुलाम गोसाई हो सकते हैं, हवलदार अब्दुल हमीद हो सकते हैं। और जो बाबर और बाबरी की मानसिकता का समर्थन करेगा वो भारत का भी नहीं हो सकता और मुसलमान का भी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिए। और रही बात, एक बात बार बार आ रही है गीता की, गीता जयंती क्यों मनाई गई? साहब एक बात सुन लीजिए, गीता के 5162 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मोक्षदा एकादशी को हर साल गीता जयंती मनाई जाती है और पूरी दुनिया का हिंदू मनाता है। और स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में वर्षों से एक कार्यक्रम हो रहा है। और बंगाल में क्यों? जब अर्जुन को यह भाव आ जाता है कि ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये जुल्म करे, ये मेरे घर की स्त्री की इज्जत लूट ले, फिर भी मैं इसे नहीं मारूंगा, यह भी मानव है। तब मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं को भगा दिया जाता है, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, दुर्गा माता की प्रतिमाओं को भग्न किया जाता है। तब श्री कृष्ण उठकर ये कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठुता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। आए अर्जुन, अरे एक सेकंड फैज साहब, देश और धर्म की रक्षा के लिए ऐसे फैज साहब नाश करो, इसलिए गीता का पाठ मजबूत बात आप कह रहे हैं। लेकिन फैज साहब ये बताइए कि यहां तो पुतिन को गीता देने पे भी हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि कुरान और क्यों नहीं दिया, बाइबल और क्यों नहीं दे दिया, वहां पर और दूसरी किताबें क्यों नहीं दे दी? उस तरह में आप ये बात कह रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, 57 देश मुसलमानों के हैं कुरान शरीफ देने के लिए, 50 देश ईसाइयों के हैं बाइबिल देने के लिए, लेकिन गीता बांटने के लिए दुनिया में कोई एकमात्र देश है तो सरजमीन हिंदुस्तान है। तो यहां से जो संदेश जाएगा, ये बात जब आप सुन रहे हैं और ये फैज साहब खुद मुस्लिम हैं, उनके मुंह से आप ये बात सुन रहे हैं, तो भाई साहब ये बताइए, ये तथ्यपरक बातें हैं और इसीलिए इस पर ये तालियां बज रही हैं या ये सियासत चल रही है? जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुसलमान का विवाद
एपी सेंटर क्यों मुर्शिदाबाद? मुर्शिदाबाद ही क्यों? आजादी के बाद से ही ये मुस्लिम बहुल एक शहर की पहचान रखता है। ये जो जिला है यहां वैसे ही 50% के पार है मुसलमान। आप जरा देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद, एपी सेंटर क्यों है मुर्शिदाबाद? एपी सेंटर क्यों है मुर्शिदाबाद? जरा ये भी समझाऊंगा आपको, लेकिन देखिए जरा कुछ बड़े सवाल यहां पर जरूर आपके दिमाग में आने चाहिए। साधु संतों के गीता पाठ पर आपत्ति क्यों हो सकती है? अगर साधु संत कहीं पर, वो भी गीता जयंती के मौके पर मिलकर कहीं पाठ कर रहे हैं, तो इसको क्यों सियासत से जोड़ देना चाहिए? बंगाल में ये हुआ है, लेकिन बंगाल में और क्या हुआ है? बंगाल में गीता वर्सेस कुरान हुआ है। वजह क्या है? वजह लोग ये मान रहे हैं कि 5 महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए यह सब हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। बीजेपी का टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है, टीएमसी का बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। टीएमसी बीजेपी का हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और 2021 में बंगाल के नतीजे क्या थे, जरा वो भी देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस, लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी टक्कर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। 210, बीजेपी 79, अन्य 3 सीटें कांग्रेस और सीपीएम खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन अब जरा मैं इसको फिर से मुमताज रिजवी जी के पास लेकर जाता हूं। मुमताज रिजवी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और वाकई भाईचारे की भावना रखता हूं, तो मैं हर चंद कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा नाम ना लूं और कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई उससे आहत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। सबसे पहले मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि दौरे हाजिर के हुक्मरानों बनामे सरकार, दौरे हाजिर के हुक्मरानों बनामे सरकार, कुछ नहीं कर सकते तो हट जाओ, तमाशा न करो। कुछ नहीं कर सकते तो हट जाओ, तमाशा न करो। लिख गए खून से आज़ादी के मतवाले ये, छोड़ दो तख्त मगर देश का सौदा न करो। कौन कर रहा है ये सौदा? आप सब जान रहे कौन कर रहा है। आज देश बिक रहा है। इंडिगो की हालत आप देख रहे हो क्या हो। अरे इंडिगो पे बहस कर रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए, आप भी लेके आ गए एक नया। अरे भाई साहब, 4 कविता सुनाने के बाद इंडिगो चले गए। तो पूछा कि किस, अरे इंडिगो पे आएंगे तो आप इंडिगो पे, जब इंडिगो पे चर्चा करने बुलाएंगे तो आप बंगाल पे चले जाइए। बिक रहा है, आपको पता नहीं है। आज इसी में डिबेट होनी चाहिए। अरे अब ये बताएंगे काहे पे होना चाहिए? मीनाक्षी जी, ये जब तक मुद्दे पे लौटे तो फिर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे कोई नहीं था। मुद्दे आप थे भाई साहब, आप तमाम लोग मुद्दे पे नहीं थे। ये आए हैं, मुद्दा यही है कि नहीं? आज ये आए, देश का मुद्दा यही है। पूछिए, ये सब लेकर पूछिए देश का मुद्दा। अच्छा भाई साहब ये बताइए, देश का मुद्दा इंडिगो की अभी चर्चा, इंडिगो की अभी चर्चा, मुद्दे पर चर्चा है कि हाथ उठाइए जो लोग कहते हैं हाँ। अच्छा नहीं है कहने वाले कितने हैं? नहीं है, ये देख लीजिए। महंगाई देश का मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी। भाई साहब ये बताइए, हुमायूं कबीर बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों लेके आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। ये क्या करवाया अभी आपने? हुमायूं के नाम पर क्यों? हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर क्यों? बाबर के नाम पर क्यों? बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बताइए। ये कह रहे हैं कि हुमायूं बाबर के नाम पे एक मिनट, मैं आपके एक लफ्ज में जवाब दे। अरे 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लो। भाई हुमायूं के वालिद का नाम क्या था? हुमायूं के वालिद का नाम क्या था? बाबर। बाबर के नाम पे रख दिया। दिक्कत क्या? तू अभी इंसान है। अरे एंकर के साथ कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी करने दीजिए। एक सेकंड, अरे दुनिया भी तो देख रही है। किस गुड़िया की भाषा? रुक जाओ। ये देखिए, ये कहलाता है डिबेट में, देश के लूटने वालों, डिबेट में ये कहलाता है, भारत रुक जाओ। डिबेट में ये कहलाता है मुद्दे से भटकाने की कोशिश, गद्दारी करने वालों होता है डिफ्लेक्ट करने की कोशिश। रुक जाओ, गद्दारी करने वालों। ये ले लिया, हमने जेल गए, हम जेल गए, हमारे अगर आप उनके ट्रैप में आएंगे तो आप भी वही कर रहे होंगे जो वो कर रहे हैं। देश को लूट रहे हो। मुमताज जी मैं आपके पास आऊंगा नहीं अगर मुद्दे पे नहीं आएंगे। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, आओ तो। नहीं कहा, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे। आओ तो। बाबरी मस्जिद पे आइए, सही था ये। बाबरी मस्जिद पे आ रहा हूँ, आइए तो। आइए ना, जल्दी आइए। अरे बाबरी मस्जिद, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अरे जब आपको यहाँ बुलाया गया तो तुम सब्जेक्ट बताया गया, नहीं बताया? बिल्कुल सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ। दिनेश जी, आइए, खत्म हो गया तो आ जाइए, डिबेट खत्म हो जाएगी। हुमायूं जो है, हाँ इनके पास चले जाओ वरना डिबेट खत्म हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि हुमायूं जो है, हुमायूं के वालिद साहब का नाम था बाबर। ये ऐतिहासिक साहब है, देखो अपने बाप के नाम पे रख लीजिए। कौन सी दिक्कत हो गई आपको?
क्या दिक्कत हो गई बताइए? साहब लगा रहे हैं ना, बड़ी इज्जत है ना उस आक्रांता की। हम तो रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम तो आपको भी साहब कहेंगे, सबको ओ भैया वो बाबर, अच्छा, मुझको मैं और बाबर भाई हम तो के लिए ज्यादा ही रिस्पेक्ट है भैया। और दूसरी चीज, एक सेकंड सुनिए भाई साहब, आपने मुगलों की बात की। अगर दिनेश गौतम इनकी निगाहों में साहब हैं तो बाबर भी साहब हैं। और एक्सपोज कीजिए अपने आप मैं आ रहा को। हूं। हाँ। अभी आप कह रहे थे ना गीता जी की, कुरान की बात, गीता की बात, तो सबसे पहले मुगलों ने ही उसका फारसी तर्जुमा कराया और पूरे दुनिया में फैलाया। ये आपने पूरी दुनिया में फैलाया। इतिहास पढ़ो जा करके, और सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, सरमत को मार डाला, दारा शिकोह को मार डाला, शुरुआत करवाया, दारा शिकोह भी उन्हीं के औलाद में, औरंगजेब ने मारा, दारा शिकोह भी उन्हीं के औलाद। लेकिन आपका नायक नहीं है वो। इसका वंशज है दारा शिकोह। गीता पढ़ने वाला जो वंशज था उसकी गर्दन काट दी आप लोगों ने, औरंगजेब ने, क्योंकि वो फारसी में अनुवाद कर रहा था गीता का, उपनिषदों का। अभी ये फ्री फॉर ऑल नहीं है। अगर आप इस तरह बीच में आएंगे फैज, और अगर मुमताज आप वहां से अभी फ्री फॉर ऑल कराने लगेंगे तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप एनआरकी कर रहे हैं, आप डिबेट में अराजकता ला रहे हैं। एक सेकंड मीनाक्षी, किसका वंशज है? मीनाक्षी, इस सब के बीच मैं एक चीज जानना चाहता हूं और मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। क्या ये सब धर्म के साथ कंसर्न रखने वाले वो लोग जो ये समझते हैं कि धर्म से विचलन नहीं होना चाहिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? जिनको ये लग रहा है कि धर्म के ऊपर कहीं कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? या वो लोग जो जानते हैं सामने चुनाव है और इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? ये है मेरा सवाल। सर सबसे पहले तो मैं विषय पर रहते हुए एक बात करना चाहती हूँ। यहाँ विषय चल रहा है गीता वर्सेस कुरान। यहाँ गैदरिंग की बात करी जा रही है कि इतनी बड़ी गैदरिंग हुई गीता के लिए, गीता पाठ करने के लिए। सर मेरी बात पे बस डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बीच में मैं पूरी कर लेती हूँ क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। सर सबसे बड़ी गैदरिंग करी गई थी वो करी गई थी 16 अगस्त 1946 में। सबसे बड़ी गैदरिंग तब हुई थी और वो हुई थी मुसलमानों की। और जब वो गैदरिंग हुई थी सर मैं सिर्फ ये बात करी, जो वो गैदरिंग हुई थी उस दौरान पे हुए थे कत्ले आम। 20,000 से ज्यादा हिंदुओं का 20 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल हुआ था उस समय पर। सर आज शांतिपूर्वक गीता जयंती मनाई जा रही है और एक आयोजन किया जा रहा है, गीता का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई, जबकि शांतिपूर्वक ये बात हुआ है। और अगर ये बात है सर, मैंने कहा था मुझे मत टोकिएगा। उधर मत बात कीजिए। क्या हुआ था तो 6 दिसंबर 1992 क्या हुआ था? तो अगर अभी और जो आज पाठ भी हुआ है, क्या हुआ था? वो भी क्या हुआ था? वो भी एक्शन का रिएक्शन है सर, जो अभी भी पाठ हुआ है। हमला हुआ था 6 दिसंबर 1992। दूसरी बात ये है कि यहाँ आज जरूरत है वेस्ट बंगाल में ये सब होने की जरूरत है, गीता पाठ होने की जरूरत है। क्योंकि जब सर ने भी कहा, जब अर्जुन हार रहा था उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम जीतवा बाबोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय दया अरे कौन हार रहा है? मोदी जी की सरकार पूरे देश में, सर मैं समझा रही हूं, पूरे देश में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, हार कौन रहा है? अरे बताइए, इतनी मजबूत हाथों में सरकार है, हार कौन रहा है? गीता पाठ सैयद जब्बाद कौन हार रहा है? आपकी तरफ ये भाई साहब खड़े हुए, टाइम से बात हो जाए। कौन मीनाक्षी जी, हमारे दर्शनों पर, हमारी भगवत गीता पर, हमारे उपनिषदों पर, हमारे वेदों पर, हमारे मंदिरों पर यदि बात जाती है तो हम खड़े होंगे सर। हार कौन रहा है ये बताइए। उनकी बात उनके ट्रैप में बताइए। हार कौन रहा है? साहब आपको ट्रैप में ले रहे हैं, उनकी बात में बताइए। मैं इधर सैयद जब्बाद साहब, देखिए ये लोग आपको बात नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले को डिफ्लेक्ट किया, ये बीच में आ रहे हैं। अब मैं आपके पास आ रहा हूं और ये देखिएगा कि बल्कि ये पूरी शराफत से काम ले रहे हैं। और जब पूछा गया इन्होंने अपनी बात दंगा कर रहे हैं। ये दोनों आपके साथ के कैसे हैं आप देख लीजिए। हमने अब मैं जरा आपसे ये जानना चाहता हूँ 1992 में, 1992 में, अरे एक तो आपसे लिखते नहीं, आप पता नहीं क्या अखबारों में लिखवा देते हैं और फिर मेरे से बात कर रहे हैं आप। अरे मैं आपसे आप कह रहे हैं मुसलमान राजनीति कर रहे हैं, हुमायूं कबीर राजनीति कर रहे हैं। मैं 1992 की बात सुप्रीम कोर्ट में आके अपने कन्वेंशन पे पहुंच गई, कर पाए होंगे, उस तरफ ले जाकर लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करना और उस नाम को फिर से लेकर आना, आप इसको कैसे मानते हैं? मैंने बाबरी के एक सेकंड, नहीं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हम अपने भारत के लोगों को क्या जवाब देंगे? 2 मिनट।
हम क्या जवाब देंगे अपने भारत के लोगों को? बात कहिए, वो आपको बोलने नहीं देंगे वरना। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने। मैं अंसार साहब 2 मिनट रुकिए तो। अपने संविधान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ आपको भाई। नहीं चाहते मुझे वो गलत बोले। जगह खड़ा कर दिया। कांग्रेस की आवाज नहीं आनी चाहिए सामने उनके हक में। कुछ काश बोले कांग्रेस, बोले जिंदाबाद जवाब भाई बोलो। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र हर एक मंदिर के निगहबान को भी हो। बहुत बढ़िया। देखिए हो क्यों नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मिल करके नूरा कुश्ती खेल रही है। वो चाहती नहीं है वहां पर सेकुलर पार्टीज आ जाएं, और अगर सेकुलर पार्टीज आएंगी तो वहां पर मुद्दों की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को आना होगा, और दोनों ही नहीं चाहते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, आप लोग पढ़िएगा, आज तो गूगल का दौर है, पढ़िएगा 1989 के अंदर पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर ये राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर आए। इससे पहले कोई मुद्दा ही नहीं था मस्जिद मंदिर का, और उसके बाद ये पावर में आते हैं हिंदू मुसलमान करके। दूसरी सबसे बड़ी बात, और आज भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए हैं बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं था। मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारतीय ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। अब जरा देखिए, नहीं हो गई बात, अब जरा नहीं, तीसरी बात पे आइएगा। एक सेकंड, अगर बाबरी राम रखना असंवैधानिक है तो नहीं होना चाहिए, अगर संविधान के अंदर इजाजत है तो लोगों को आपत्ति क्यों होना चाहिए? ये बताइए। नहीं, क्या इस देश के अंदर ये बताइए, संविधान घरों में भी घुसेगा क्या? संविधान ये भी बताएगा कि मेरे को आपकी भावनाओं का ख्याल रखना है, क्या किस तरह का नाम लेने से आपको तकलीफ होगी, ये संविधान बता देगा। हर एक बात पर अगर संविधान में हर्फ बात नहीं की है तो इनको केयर नहीं है। आप जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर वो जिले, क्या वहां पर पश्चिम बंगाल में वो तमाम जिले जहां पर लगातार मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर यह देखते हुए कि यह जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आया जा रहा है क्या? जरा ये देखिए, एक सेकंड आपके सामने रख रहा हूं। बंगाल की वोट पॉलिटिक्स क्या कहती है? कुल सीटें कितनी है यहाँ? 294 विधानसभा सीटें हैं। हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी यहाँ कितनी है? 70.54% यहाँ हिंदू है, 27.01% यहाँ मुसलमान है। अब जरा इसके बाद चले आइए, मुस्लिम बाहुल्य सीटें, मुस्लिम आबादी कहां किस जिले में कितनी है? मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा में 51.3%, उत्तर दिनाजपुर में 49.9%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना 35.6%, उत्तर 24 परगना 25.8%, नदिया 26.8%। 2011 की जनगणना ये बताती है, मतलब अब तो और भी बहुत सारा पानी हुगली में बह गया है। अब जरा मैं ये समझने की कोशिश करूं, मुर्शिदाबाद से ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां 66% आबादी है मुसलमानों की। शोएब जमाई कुछ कह रहे थे, आइए उनके पास चलें। सबसे पहली बात तो ये बहुत खतरनाक नैरेटिव आप बना रहे हैं। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप देश के और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि कहां कहां कितना 5% मुसलमान है, 2% मजूमदार, 3% मुसलमान है? हम किसी नैरेटिव को नहीं बना रहे हैं। दिनेश आप ये बताइए, ऑन रिकॉर्ड सुनिए, मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या यहाँ डेमोग्राफी चेंज की गई है? क्या यहाँ पर, और ये इस तरीके से नहीं कि वहां बायोलॉजिकली हुआ हो, बच्चे पैदा हुआ हो जो बड़े होकर इंडियन नागरिक बने, क्या वहां पर घुसपैठियों के हवाले से ये सब किया गया, इसीलिए ये मुद्दे वहां बनाए जा रहे हैं? आप बोलिए। सुनिए, टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से सवाल नहीं, सुनिए, मैं टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का हिंदुओं के मुकाबले में कम, ये भारत सरकार का डेटा है। अब महामंडलेश्वर वहां थे, उन्हें देवकी नंदन जी, उन्होंने कहा कि जी बाबर के नाम से क्यों रखते हैं, अबुल कलाम के नाम से रखना चाहिए। इनको पता है एक महामंडलेश्वर यही गाजियाबाद में होते हैं, वो हर रोज कलाम साहब को गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, उनको आतंकी भी कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को, यही गाजियाबाद में क्या नाम है जी उनका? यति नरसिम्हा। आप इसको आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे, आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे। फिर वो जो कन्हैया कुमार का, वो जो कन्हैया टेलर के साथ जो किया गया, मैं उस पर आ जाऊं क्या? अरे आप कमाल की बातें कर रहे हैं।
शिवम, ऐसे लोगों को छुट्टा मैं अपनी खोलने जेल से का पहले और ये मुसलमानों से कह रहे हो। मुस्लिम अरे खुद क्या घर का वहाँ मुसलमान मुस्लिम क्या किया? बहुलता की वजह से ऐसा हो रहा है? आपसे सवाल है, जवाब और मैं दीजिए। खाऊंगा आप ये उधर कहानी से मुसलमान है कलाम, तुम गौर से क्यों कर रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है हुमायूं कबीर, मुसलमानों से कहते हो पोलराइजेशन हो सब रहा है? कलाम बन जाए। मुसलमान तो बना के पढ़ रखे, रहा है, वही बचाता है। मुसलमान तो डॉक्टर भी बन रहा है, मुसलमान जम्मू में जाकर के डॉक्टरी की जवाब डिग्री ले दीजिए रहा है, आप उसको निकालना चाह रहे हैं। हकीकत बता देता हूं। इस देश में, इसी देश में अभी 10 दिन पहले की घटना है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मदुरई की एक पहाड़ी पर हिंदू लोग दीप जलाए जा सके। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर जूता हाई कोर्ट निकाल का लेते हैं। भाई बीच में बोला, फिर ये करते हैं आप लोग, फिर बीच में मानते हैं बोला सुप्रीम कोर्ट को। जिस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ये कांग्रेसी महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। देखा कितना सम्मान करते हैं आप लोग। ये सब जूता चलाया गया, कौन चलाया बताइए? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। इनका लोग लेकर के आएंगे उनके खिलाफ, देश में ऐसे इस जजों के देश में खिलाफ आपको लेकर बता के देता आएंगे। हूं, जब बाबरी इसी का देश था, में तो मुसलमानों ने इसी जज को देश जूता में नहीं जब आप चलाया। बोल रहे होते हैं वो नहीं बोल सम्मान किया रहे, हमने। आपके पास इसी आया देश था ना, अपनी में- बात कहिएगा फिर से। इसी देश में तमिलनाडु के एक गांव में और कहा आपने कि जूता फला चला मंदिर दिया में, न्यायाधीश के ऊपर। फला मंदिर में आरती नहीं हो सकती, घंटी नहीं बज सकती, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका हो गया है। गलत झूठ बोल इसलिए रहे हैं। आपको, कोर्ट में गया ये इसलिए विषय। आपको कह रहा हूं, झूठ इसीलिए बोल आपको रहे कह हैं। रहा हूं। अभी झूठ मदुरई में बोल हुआ, रहे हैं। भाई साहब, और मैं बता दूं, मैं तो ये आपको रोज फोटो दिखा मैं रोज सकता हूं। मैं रोज उत्तर जवाब भाई प्रदेश में, जवाब भाई मैं रोज अपनी उत्तर जेल से- प्रदेश आप बोल लेते 10 हैं। सेकंड 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड में बात कर पूरी कीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारत के सेकंड है, उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि नमाज के समय में वो घंटी पकड़ के रहते थे कि ताकि ये घंटी ना बजे, नमाज में ना हो। ये हालत थी, ये हालत थी, ये हालत है। मैं लेकिन सर मैं फिर से मुद्दे पे लेके आता हूँ। बड़ा मुश्किल है डिबेट में मुद्दे पर बने आप रहना। हिंदुओं को डराने का ये काम बड़ा करते हैं। मुश्किल है कि आप बीजेपी डिबेट यही में काम मुद्दे कर रही पर है। बने रहे। शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? वो मुद्दे से शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे छोड़ो, ऐसी डिबेट नहीं करते हम यार। अरे वो देखिए, जाना भाई, ये जाने देखिए दो ना। भद्रता देखिए, शराफत देखिए हुमायूं इनकी। कबीर की तरह ये भी और गए। ये हुमायूं ये कबीर भी वाली गए। आइडियोलॉजी, ये हिंदू को भी हुमायूं गलत कबीर की कहते हैं, तरह ये भी गए। मुसलमान को भी गलत कहते हैं पश्चिम बंगाल का मुसलमान बाबरी की सियासत कर रहा है और यहां से चल देते हैं। ये है इनका हाल। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? देखिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो ये ना जाने दीजिए ना, आप ये बताइए हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? ऐसा कहा जा रहा है। इस हिसाब से तो पूरा देश ही हमारा एजेंट हो गया भाई। 140 करोड़ लोगों की पसंद है भाजपा पर। ये बेकार की बात है, इसका कोई सेंस नहीं। मैं फिर से आ रहा हूँ। हुमायूं और सब कबीर मुझे मौका बीजेपी का दीजिए। दामाद था। असीम बकार कह 2019 रहे में हैं। लोकसभा चुनाव लड़ा है असीम- हुमायूं कबीर ने बीजेपी से। असीम बताइए, बकार, अब ये भले तब ना उस वक्त माने, हुमायूं नाम लेकिन कैसे आपको स्वीकार था? असीम बकार कह रहे हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब अरे से कभी सुनने- हुमायूं अरे को भाई बेटा बना साहब, बात तो लेते करने हैं, कभी दीजिए। बाबर को बाप बना लेते अरे हैं। बात तो जवाब करने दीजिए दीजिए, बात बीजेपी तो करने दीजिए। ये कहा जा रहा है 19 सबसे में पहले जब मैं एक चीज आपने कहना टिकट चाहता दिया था बीजेपी से, मेरा निवेदन है पहले मुझे अपने तरीके से बोलने दीजिए, मैं आपका जवाब देकर जाऊंगा। सबसे पहले एक चीज इन्होंने कहा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा तोड़ा गया। इन्होंने कहा उस पर आप माफी मांगते हैं, दुख है कि नहीं है? मैं बता दे रहा हूं, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये इस देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय था, है, रहेगा। पहला, अब आपके सवाल पर आता हूं। हुमायूं कबीर संविधान की धज्जियां हुमायूं कबीर, सुनिए ना प्लीज, ये क्या है भाई? दूसरा, हुमायूं कबीर हमारे ऊपर पूरे देश में सिर्फ इसी बात का हंगामा लगा कि हम जो है श्री राम मंदिर के लिए काम करते हैं। अरे भाई, हम बाबर के लोगों के लिए कोई काम नहीं करते, कोई लेना देना नहीं हमारा हुमायूं कबीर। भाई साहब, बाबरी वाले उधर खड़े हैं। मेरे जाने के बाद तेरी महफिल बेरंग हो गई है, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूं। आइए, ये वो वाला शेर सुना होगा आपने कि मेरे जाने के बाद तेरी महफिल की रोशनी कम हो गई, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। पानी पीने जाना था तो इतना माहौल क्यों बनाया? प्यार से चले जाते। थैंक यू सर, आपने पीने लायक छोड़ा कहां है बीजेपी ने? जहां तक हुमायूं कबीर का विषय है, एक चीज साफ है, इस देश में पहले भी, आज भी और कल भी जितने भी बाबरी बने, उनका हश्र वही होना चाहिए जो पहली बाबरी का हुआ। कोई जगह नहीं है उनकी इस देश में। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय है।
और अब ये क्या संविधान कहना संविधान भाई, बहुत कर लेके रहे जो करा हैं, देश तुमने संविधान से संवैधानिक चलता काम है, उतार के फेंक चल देना। रहा है और आगे भी आप तो चलेगा। ऐसे न थे। लेकिन बहुत सारी नहीं, चीजें आप वहां आपके नहीं है, पास जैसे आऊंगा कि तो कहिएगा। मुझे अपने पिता से सम्मान से बात करनी है, आप आएंगे, मैं उनसे आऊंगा। आपसे भी बात कर सकता हूं, तुमसे भी, लेकिन मुझे अपने आप चीजों को ध्यान रखना है ना भाई। कि कमाल की बात है, संविधान में हाँ। ये चीज नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है कि ये नाम नहीं रखना, लेकिन हमें तो पता है ना, अपने भाई। बेटे का नाम कोई गौतम रावण भाई। रख देगा क्या? अपने बेटे का नाम कोई लवनासुर रख गौतम देगा भाई, क्या? allow me to घटिया stop रख देगा क्या? 30 seconds। अरे कमाल की बात हो गई, जब राक्षसों का नाम नहीं रखा जा सकता तो आतंकवादियों और 10 बलात्कारियों का नाम सेकंड, क्यों रखना है? लेकिन पता है- ये सब बात हो गई। नहीं, शिवम भाई। आपका नाम जवाद है, अच्छा नाम है, वो रखिए। मजबूत बात कही आपने। अब जरा दूसरी बात, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, जवाद भाई, और आप भी एक सेकंड, मैं जरा एक बात, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अशोका होटल में एक शादी, हॉल है, उसका नाम बाबर अरे हॉल है। सुनिए ना, शादी, वहाँ बीजेपी शादी, एमपी के अरे बच्चे से बाबर, शादी हुई। बाबर रोड, सुनिए, शादी विवाह नहीं, में- बाबर हॉल में अरे नहीं शादी, 10 सेकंड दे दीजिए। ये भी ये देखिए कैसे कंटेजियस होता है, ये वायरस है अरे बहुत तेजी से बाबर के फैलता है। नाम से शौचालय भी बन रहे हैं बहुत अरे सारे, सुनिए, टेंशन मत लो, अरे शौचालय भी बन रहे हैं बहुत सारे। वो बन रहा है, लेकिन ये सेकंड, बारात 10 में जैसे सेकंड, एक फूफा होते हैं, 10 सेकंड। फूफा की तरह ये चले गए थे। भाई साहब एक सेकंड रुकिए, आप जब ये बोलेंगे तो कोई बीच में बोलेगा नहीं, पहले इनकी बात सुनिए फिर चले जाएंगे, वरना आपकी महफिल से और फिर आएंगे कह के हमारे बाद। अब ये बताइए, आप ये बताइए, आप ना मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, ना आप हिंदुओं के साथ खड़े दिख रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, सबसे पहली बात तो देश के लोगों को और भाजपा के जो प्रवक्ता साहब खड़े हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अगर आपकी बात ऊपर होती है तो बागेश्वर वाले बाबा का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए, वो साधु आदमी है। तो इसको थोड़ा सा, अब आपने जो हमारी बात को आपने इतनी बर्बादी के साथ उसने पेश किया है, मैंने ये कहा है कि मैं अपने मुल्क में किसी भी बाबर के नाम की कोई इमारत बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना पश्चिम बंगाल का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। आपने तालियां, अखबार को तालियां गलत बजाइए तरीके से जरा इस पेश पे। कर दिया, आपने अखबार को गलत तरीके से पेश आपने ये कर दिया। बताइए, आपके अखबार की हेडलाइन क्या है, ये पढ़ दीजिए बस। भाई यार, आपके अखबार की हेडलाइन है अकेले पश्चिम बंगाल में उसमें आपने मुसलमान कर रहा है सियासत। भाई साहब आप हेडलाइन वही लिखिए तो वही नहीं पढ़ूंगा देखा ना। आपने, सुनिए, क्वेश्चन मार्क दिखाइए, आप सुनिए, मैं दिखाता हूं। दिखाइए अरे सर, क्वेश्चन एक अखबार में नहीं, दर्जनों अखबार में छपा है। अरे मेरे को कोई शौक नहीं है आपको विलेन बनाने का, आप अपनी बात कहिए। दूसरी चीज, बार बार एक बात कही जा रही है, आपने हुमायूं कबीर का इंटरव्यू करवाया, किस मुसलमान की बड़ी दरगाह ने, बड़े संस्थान ने हुमायूं कबीर का समर्थन किया क्या कि वो बाबर के नाम पे 2.5 लाख लोग ईंटें पहुंचा रहे हैं और कैसे अरे समर्थन 2.5 करोगे? लाख रुपए, अरे गजब बात क्या हो रही है। लोग तलवार लेके निकल के ईंटों रख रख के सर पे पहाड़ी, कौन है वो? अरे चंदा दे दे के मस्जिद बनवा रहे हैं, कौन है वो? रुपए जमा हो गए, गजब बात हो गई। 3 करोड़ रुपए जमा हो गए धन्नीपुर में मिल नहीं रहा पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ विरोध कर रहे हैं, इन्होंने भी चंदा दिया होगा उसके लिए, ये भी चंदा देकर आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये अलग माहौल बना दिया तो लोग देंगे आस्था के नाम पे, कोई बाबर के नाम पे थोड़ी किसी ने पैसा दिया है, मस्जिद के नाम पे दिया है। नहीं, क्यों आप नहीं, मस्जिद के नाम पे कोई दिया विरोध है। नहीं करता, बाबर के किसी भी नाम से नाम पर बनाओ, नहीं बाबर के नाम पे क्यों बनाई जा रही है? लेकिन बाबर के नाम पर नहीं कोई दिया। पैसा दे जब दे। एक सेकंड, बात हो गई, हो गया, आपकी बात ली मैंने, जब बात देखिए किसने कितना चंदा दिया, किसने क्या दिया। ये भारतीय जनता पार्टी पलट ने गए जिना भाई। की मजार जाने वालों को भारत रत्न दिया। लाल कृष्ण आडवाणी साहब चले गए, कोई आपत्ति नहीं, जिना की मजार पर जा करके वहां कसीदे पढ़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर, उनको भारत और रत्न दे पीछे ले देते, जाइए। तब कोई तकलीफ नहीं गाड़ी को होती। और पीछे ले जाइए। जिना समर्थक ये बाबर समर्थक, अरे ये आडवाणी के साथ क्या हुआ था उसके बाद? मुगलों से अध्यक्ष रिश्तेदारी चला गया, इतिहास इनका, आज कहाँ है और ये आडवाणी? आज हमको अरे, सर्टिफिकेट देंगे आकर के। उसी बात की सजा ये मिली दोहरा आडवाणी चरित्र को। पहचाने लोग। अब जरा ये दोहरा देखिए, चरित्र नहीं, पहचानने के अरे लिए तो ये- ताली नहीं बजाओगे। अब जरा ये इनकी उम्र इतनी भी- इन लोग के खिलाफ अब जरा ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हिंदू पॉलिटिक्स आपकी की उम्र बात की इतनी जा भी रही है। कम नहीं है, थोड़ा आगे भी। भारतीय जनता पार्टी शिवम भारतीय जनता पार्टी की हिंदू पॉलिटिक्स, टीएमसी का हिंदू प्रेम, ये क्या है जरा देखने की कोशिश कीजिए। 2023 में दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया, उधर गीता पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर दिखाई देते हैं, ये बात कही गई। दोनों तरफ से हिंदुओं के लिए देखिए ये काम किए जा रहे हैं। 2023 में दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन, उधर गीता पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, फिर इधर कालीघाट मंदिर में स्काई वॉक का निर्माण और उधर रामनवमी के जुलूसों का आयोजन और विस्तार। इस तरफ ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अतिरिक्त सरकारी छुट्टियां देने की बात, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उधर बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय का समर्थन ममता बनर्जी कर रही हैं, तो इधर बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए की बात इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि कौन है जो असल में हिंदुओं के साथ है, कौन है वो जो हिंदुओं के खिलाफ है, किसकी राजनीति हिंदुओं वाली है और किसकी राजनीति सर्वधर्म वाली है, यह समझने की कोशिश करते हैं। मुमताज रिजवी, जल्दी से आपका नजरिया, जल्दी से। देखिए, सबसे पहले दिनेश जी, जल्दी तो स्टार्ट ही नहीं होते ठाकुर को ले आए। देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की शुरुआत की थी कि बनाया जाए, लेकिन शिवम त्यागी ने नहीं बनाया। आप मैदान से बाहर क्यों खेलते हैं हमेशा? शिवम त्यागी ने नहीं बनने आप दिया। लाइन के बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकी नंदन ठाकुर लाइन से बाहर है क्या? मैदान से बाहर क्यों चले जाते हैं? देवकी नंदन ठाकुर लाइन से बाहर है नहीं, क्या? आप ये बताइए, आप कहां चले? मैं पूछ रहा हूं, कौन है जो धर्म का इस्तेमाल सियासत में कर रहा है? क्योंकि सरकार ने नहीं बनने दिया सनातन बोर्ड। मुसलमानों ने मुखालफत ये आदमी सारा जीवन टॉपिक पर नहीं बोल सकते। क्या पूछा गया है, क्या जवाब है? एक मिनट और आइए, सनातन बोर्ड, अरे तर्क पे तो आ जाओ भाई। आज पूरे देश में एक सेकंड बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये कौन कटने दे रहा है सरकार? इब्राहिम लोधी का सिपह सलार जो उससे बागी हो गया था। अरे दिनेश भाई, इब्राहिम लोधी का सिपह सलार, लेकिन अब भाई ये गलत बात भाई है। साहब, दिनेश भाई ये गलत बात है। बताइए जरा, वो इतिहास आगे पढ़ गया। बात कर रहा हूँ तो बोलते हैं देश में मुगलों को बुलाने वाले के मारा था बाबर को, तोड़ा के मारा था बाबर और बाबरी को। जाके बंद कीजिए। उनका बेटी का रिश्ता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? चुकी है। शादियां होती थी, कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है कि मुगलों को जिन्होंने लाया, बाबर को जिन हिंदू राजाओं ने बुलाया, इब्राहिम लोधी कौन था? यहाँ से अपराध इब्राहिम लोधी कौन था? पानीपत की लड़ाई क्या थी? इब्राहिम लोधी का सिपह सलार जो बागी हो गया वो कौन था, पता है आपको? इब्राहिम लोधी आपको पसंद है? भाई साहब, ये देखिए, पसंद है आपको? ये है इनकी जानकारी। अब जनता के पास उनके सवाल। हाँ, हिस्ट्री खत्म हो चुकी है जो कम्युनिस्टों ने लिखी थी यार, वही पढ़ के बोल। शोएब जमाई, हाँ, शोएब जमाई, हाँ, चारों सही। हाँ। छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है उसे ध्वस्त कराते हैं, उसे तोड़ के एक अस्पताल बनाते हैं। फिर दूसरी बात, इंसाफ के लिए इन्होंने बोला 500 साल वहाँ एक अस्पताल भी बन रहा है। सर सुन लीजिए पहले, 500 साल तक कोर्ट का इंतजार करा तब राम मंदिर बना। अगर हिंदू अगर नहीं सुनता कोर्ट की तो ज्ञानवापी और मथुरा की। ये बताइए कि अगर नियमों के तहत कहीं मस्जिद या मंदिर बनता है तो उसमें दिक्कत है क्या? सर एक बात बताइए, बाबरनामे में क्या लिखा है? बाबरी कौन था? 14 साल के लड़के से। वो तो बात हो गई, बाबरी को लेके बात हो गई। हाँ, ये बोल रहे थे संविधान की बात कर रहे थे कि जब बाबर मस्जिद तोड़ी थी तो संविधान की हत्या कर दी थी। हाँ। तो रातों रात कश्मीर से जो रातों रात हिंदुओं को भगा दिया गया था, जब तुम्हारी सेना थी, पुलिस थी, संविधान था, जो संविधान तुम्हारा कहाँ चला गया था? संविधान देख के सुटेबिलिटी। बताइए, बोलिए। सवाल सुनिए, सवाल तुम्हारा क्या? बीजेपी समर्थन दे रही थी सरकार को। शोएब जमाई या जवाद, ये जो लंबे वाले हैं, जवाद सवाल आपसे। हाँ, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर एक मत नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, और वो एकदम विषय से ही ये कह रहे हैं अराजकता जो है हम लोगों की खूबसूरती है, इन लोगों की। अराजकता फैलाने से क्या मिलेगा आपको, बताइए। चलिए एक सेकंड, ये मिर्च में लगाने का काम मीडिया वालों का है, सावधान रहना। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। किससे कह रहे हैं आप ये? मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिन्होंने बोला है ना कि धर्म के धुरंधर, इसमें बताया गया गीता और कुरान। कब तक लड़ते रहोगे गीता और कुरान के पीछे? कभी तो बेरोजगारी और रोजगार के पीछे तो लड़ो भाई। क्या बात है आलिया, एक बार इनके लिए, कब तक लड़ते रहोगे इसके पीछे? सवाल है सर से, सवाल है कि सर भी मतलब किससे? फैज सर से। यहाँ पे जरा आवाज दीजिए इस माइक की, इन लोगों को, बाकियों को आवाज नहीं जा रही। हाँ, फैज सर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी मुस्लिम है, उनको क्या कोई तकलीफ है इंडिया में? इन लोगों को क्या तकलीफ है? फैज जब इतने आराम से रह रहे हैं, उनको सब ठीक लग रहा है, तो आप कैसे मुसलमान हैं कि आपको यहाँ तकलीफें नजर आ रही हैं? बजनी चाहिए। फैज आपको अलग से कोई सुविधा मिल रही है क्या यहाँ? नहीं, सुविधा नहीं मिल रही है। ये श्री राम वाले हैं, वो बाबरी वाले हैं। दर्द स्वाभाविक है भाई। हाँ, बोलिए, आगे हाथ उठाइए जल्दी से। तो इधर वाले बिल्कुल आगे रख लो अपनी तरफ। ये कह रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो राम वाले हैं। आपका स्वागत है सर, आपको
आपका स्वागत आप माफी मंगवाइए, ये इसी तरफ जाना चाहते क्या कहा आपने, क्या कह दिया ऐसा? बाबरी वाले ये कैसे बाबरी वाले, इन्होंने तो कहा बाबरी मुर्दाबाद। इनको तो मैं कह रहा हूँ इधर खड़े हो जाओ। ये इस तरह की बात नहीं है। अच्छा आप इधर आ जाइए। नहीं क्यों आप इधर आ जाइए। नहीं मतलब आप इस हम लोगों को नहीं नहीं नहीं, अरे उससे क्या, अरे आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। सामने वाला कह रहा है कि हम बाबरी वाले हैं। आप बाबरी वाले नहीं है ना? हम नहीं है। तो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो ठीक हुआ? हमारी मस्जिद देखा, हम बाबरी देखा ही कौन है, मस्जिद चेहरा सामने आ गया, मस्जिद तो ये दोनों बातें कैसे? बाबर ठीक नहीं था, बाबर ठीक नहीं था, वो मस्जिद ठीक थी। असली चेहरा ये सामने आ गया। आइए आइए इनसे माफी मांगो। अरे आइए इधर आइए, आइए इधर आइए। थोड़ा दूर रहो, बम तो नहीं लेके आए, ऐसे बार बार करीब आए जा रहे। क्या यार क्या तमाशा करवा रहे आप इस तरह से मत लड़िए मत ना, पास में आके आइए। मतलब मुसलमान अरे आप अपनी बात, अरे अपनी बात कहिए ना वहाँ खड़े होकर। ये क्या तरीका बात करने का? हाथापाई टाइप आप ऐसे एडवांसमेंट कर रहे हैं साथ में, ऐसे मत कीजिए। आइए क्या मतलब है ये? फिर फूफागिरी, फिर फूफा वाली बात। आइए सब सुनिए। नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप यहाँ कोई और जगह, अपनी जगह छोड़ के, आप कोई और जगह, अपनी जगह छोड़ के कोई और जा रहा है, इनको भी लग सकता है बुरा। ये ऐसे हाथ ऐसे आ जाएंगे क्या? आप इधर मुसलमान, अरे वो कह रहे हैं दूर से बात कीजिए। लाइटर नोट पे कही गई बात है। आइए 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 आइए। बोला मैंने मुसलमान से क्या मतलब यार क्यों भाई साहब दूसरी बार बंद कर दो इनके चैनल करवा रहे हैं ये सब बीजेपी से कार्य तो आपकी बात ये आज अपना सारा कार्डियो आप कर लेंगे, भागदौड़ सारी यही हो जाएगी। शिवम जब मानना है एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मजाक में की बदतमीजी करेंगे नहीं, मजाक में भी ऐसी बातें मत कहिए, कर दीजिए मौलाना, वो मजाक में भी ऐसे बातें मत कहिए, क्योंकि यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं आपको, और यहाँ आपको लाइटर नोट में भी ऐसी बात नहीं करनी। धर्म का नाम लिया, आपने कहा मुसलमान, आपने उनसे आपकी जेब में भी हो सकता है, नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप हम की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमान की वजह से कह रहे हैं। नहीं, गलत बात बिल्कुल शिवम, आप बम की बात मत कीजिए। क्यों? अरे आपके पास ये फैसला है, यहाँ पर वहीं खड़े अरे भाई ये मुस्लिम है, ये भी तो मुस्लिम है की वही करिए ना, वो ठीक है, आप ये कहिए ना, आप ये कहिए, लेकिन 100 साल के होने वाले आदमी है, 5000 डिबेट फिर वही बात, क्या दादागिरी करोगे क्या? पेटेंट टैंक फोड़ने वाले कौन थे? पेटेंट टैंक फोड़ने वाले कौन थे? मीर अब्दुल हमीद, आपने उनको क्या कहा? मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। गलत बात नहीं, अब ये ऐसा नहीं, आप जरा इस पे माफी मांगनी चाहिए, ये अपमान किया इन्होंने एक समुदाय के अपमान। मैं कह रहा हूँ वो आप उनसे ये कहिए कि आप अपनी जगह पे वापस जाइए। ठीक है, एक काम करते हैं डाइवर्ट धर्म का नाम लिया, मैंने कहा वो हिंदू है, मुसलमान आपके हिसाब से नहीं, क्यों दर्द हो रहा है भाई आपको? गलत बात हो गई, कोई नाम नहीं लिया मैंने धर्म का, गलत बात कहा आपने। प्लीज, अरे धर्म की ही नहीं है, आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा बम को धर्म से जोड़ रहे हैं आप, मुसलमानों को आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है भाई, मैं कह रहा हूँ आप बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है, बम की बात क्यों कर, वो जब आपके पास आए बम की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनके धर्म का नाम नहीं लिया भाई। की बात करेंगे ना, बम की बात करेंगे। देखिए मजाक अपनी जगह, देखिए लेकिन अब ये नहीं, अब चर्चा की तरफ फिर आप चर्चा से भटका रहे हैं। अब आप सुनिए, शिवम आप जिम्मेदारी से, आप देखिए आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम, नहीं किसी भी धर्म को बम से मत जोड़िए, गलत आपने बम की बात की है, मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? नहीं की ना, गलत बात कह रहा हूँ मैं। अब जरा ये देखिए, चुनाव से पहले ये तनाव की स्थितियां क्यों बनती है? ये ऐसा क्यों होता है कि ये अचानक वहां पर मस्जिद बनेगी? ये 2021 में चुनाव हुए थे तो 22 था, 23 था, 24 था, 25 में जाकर ये ऐलान क्यों होता है, जब उसी साल मतलब कैलेंडर ईयर बदल जाएगा, लेकिन देखा जाए तो 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, 3 महीने बाद। ऐसा क्यों होता है? यही तब कहा जाता है जब बाबा बागेश्वर की कथाएं उन जगहों पर होना शुरू हो जाती हैं जहां पर असल में चुनाव होने होते हैं। तो ये कई लोग कहते हैं कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये चुनाव के पहले एक फिजा तैयार करने की कोशिश होती है? क्या ये वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जा रहा होता है? ये समझने की कोशिश कीजिए जरा, और ये भी देखिए चुनाव से पहले कहां तनाव, चुनाव से पहले तनाव कहां कहां होता है। जरा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2023, नू हिंसा याद होगी आपको? ये एक इत्तेफाक है क्या कि उस दौरान वहां पर तनाव देखने को मिला? चुनाव से पहले और कहां कहां तनाव हुआ? जल्दी क्विकली इसको जरा फ्लैश कीजिए, नेक्स्ट दिखाइए। 2023 हिजाब मुद्दा बना, ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। ये भी कोइंसिडेंस देखिए कि कैराना पलायन वाला मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान हुआ। क्या जानबूझकर ये सब होता है? इसमें एक डिजाइन होती है जो हम पहचान नहीं पाते, या असल में इत्तेफाक होता है जिसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है? 2016 असम विधानसभा चुनाव, धार्मिक पहचान का मुद्दा, ये उस दौरान हुआ जब वहां पर चुनाव। क्या चुनाव से पहले इस तरह की चीजों को हम दोनों तरफ की बातें आपके सामने रख रहे हैं, निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही तरफ से आरोप? तो यह भी आपकी तटस्थता और निष्पक्षता पर एक तरीके से स्टैंप होता है जब दोनों ही तरफ के लोग आपको आपकी तरफ उंगली उठाएं कि आप एक बात कर रहे हैं जो निष्पक्ष है। अब जरा देखिए यहां पर यह जो किया गया है, चुनाव से पहले एक जो फिजा दिखाई देती है, क्या वो एक पैटर्न है?
एक डिजाइन है या इत्तेफाक है जिसको जोड़ दिया जाता है? मीनाक्षी, आपने क्या देखा, आपका तजुर्बा क्या है? जी, अगर इस मुद्दे पर बात करी जाए कि जो ये नूह में दंगा हुआ और ऐसे कई दंगे हुए हैं, और अभी भी अगर ये बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इनकी तरफ से हमेशा लगता है कि मुसलमानों की वोट बटोरने के लिए ये कार्य किया जाता है। लेकिन अगर ये इस बात में गीता वाली बात को डालते हैं तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि खुद हम जब ये बात कहते हैं, जैसे देवकी नंदन जी ने भी कही, अगर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अगर मस्जिद का नाम रखते तो हम खुद सर झुकाएंगे। अब जैसे इन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम कोई भी आलोचना करने वाले, भला बुरा कहने वाले लोग हैं, तो क्या उस अपवाद को एक जनरल फीलिंग माना जा सकता है? इस देश में अब्दुल कलाम का जो रिस्पेक्ट है वो क्या कहीं बहस का मुद्दा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर यदि मस्जिद बनाई जाती तो हम खुद जाकर आपको चाहिए, उनके नाम पर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम पर लेबोरेटरीज हैं, उनके नाम पर अवार्ड्स हैं। मैं डिबेट नहीं कर सकती सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और वो लोग जो रामेश्वरम गए हैं, रामेश्वरम जाने के साथ अब्दुल कलाम के घर भी जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है, ये सारी बातें उन्होंने इस देश को जो दिया है कोई नहीं दे पाएगा, बड़ा कुर्बानी, और इसीलिए लोग शोएब इधर बात सुनिए, जो उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शोएब इसीलिए इस देश के ज्यादातर लोग रामेश्वरम जब जाते हैं तो उनके घर जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं तो उनके घर। अरे मैं भी, मेरी मुलाकात भी है बैंगलोर में, हम मुलाकात नहीं, मसला ये है हम कुछ अपवादों को कॉन्वोकेशन। दिनेश अब्दुल कलाम आपको नहीं पता, रहीम, खिलाफ रसखान, ये वो नाम है जो इस देश में श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं और मुसलमान फ्रेटर्निटी से ही आते हैं। तो क्या मुस्लिमों के बीच के ऐसे नाम जो सर्वधर्म संभाव के लिए जाने गए, जो लोगों में समरसता के लिए जाने गए, जो समाज के हीरो हैं, क्या उनके नाम पर किसी मस्जिद का नाम नहीं होना चाहिए? क्या सौहार्द के नाम पर मस्जिद का नाम होना चाहिए? क्या जानबूझकर, आपको याद होगा कि पहले कहा जाता था, आज भी कई बार कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे नाम का एक जानवर, बाबरी नाम की थी, और नाम ये देखिए, सुनिए, बाबरी सवाल बार बाबर और बाबरी, और फिर ये भी कहना अपने कोई बना ले, अगर ओरिजिनल का कोई तोड़ नहीं हो सकता। ये मुमताज, इस बार आप मुद्दे पे रहिएगा। ये बताइए, बाबर और बाबरी इस देश को आहत करते हैं नाम, या इस देश को खुश करते हैं? नहीं, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ हुमायूं कबीर का, लेकिन अरे अभी जो कहा जा रहा है वो बताइए, ठीक है क्या? जो लोग 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं और किसके नीचे मंदिर है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? और फिर गए बाहर, जो कहते हैं कि चलो, फिर चले गए बाहर, चलो मथुरा, और फिर आप बाहर चले गए। वहां पे 6 दिसंबर की धन्नीपुर में, जहां धन्नीपुर में तो मस्जिद बन नहीं रही है, धन्नीपुर में मस्जिद जहां बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमीन दो, जमीन दी गई, वहां तो मस्जिद बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। ये लोग धन्नीपुर में कोई बुलडोजर दिखा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था एक जमीन चिन्हित करो, सोहावल में धन्नीपुर में जमीन दी गई, वहां तो बन नहीं रही है। अब सवाल ये है, जहां पर ये तय किया गया कि मस्जिद बनेगी, वहां तो मस्जिद बन नहीं रही है, बाकी जगहों पर इस नाम की मस्जिद क्यों? अरे दिनेश जी, इधर हम नहीं बात करने देंगे। आप ही लोग बोल रहे हो यार, ये बोलती है नहीं, आप फिर मुद्दे से भटकते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बाबर नाम इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों को आहत करता है या उनको प्रसन्न करता है? आप मुद्दे से बाहर जाते हैं, मैं क्या करूं? बस इतना ही मौजू है। बस भाई साहब, बाबर के नाम पे, बाबरी के नाम पर, बाबर के नाम पर मस्जिद ये कह रहे हैं थी और रहेगी। करता है कि अभी तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा, फिर देखिए वो माता सियासत बोलो, वो माता राष्ट्र, जिस दिन गौ माता पर यहाँ कार्यक्रम कर रहे होंगे या उस दिन बाबरी पर बात कर रहे होंगे। अब आपके पास आपकी धन्नीपुर में क्यों नहीं? धन्नीपुर में क्यों नहीं? एक मिनट, धन्नीपुर में मैं बताता हूँ, बोलिए इनका फेडर डाउन कीजिए, बोलिए। आप कलमा पढ़ोगे? दिनेश जी, बात ये कि इन चारों लोगों में से कोई ये नहीं कह पाया, आप कलमा पढ़ोगे? बोलिए ना। इन चारों लोगों में से कोई ये नहीं कह पाया कि हम वहाँ पे बाबरी बननी चाहिए। कोई, किसी के पास कोई तर्क नहीं है कि वहां पे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। सबने कहा, और मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूँ, आपने वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, कोई नहीं कह पाया, लेकिन एक बात बताइए। नहीं, लेकिन एक बात है ना, जो कोर्ट ने आदेश दिया जमीन देने का,
ये उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, अवहेलना है। दिमाग में कोर्ट के आदेश। और यहाँ देखिए, भाई साहब जब आपके पास आया था तब नहीं, आप बैठिए बैठिए एक सेकंड। हाँ, बस मैं एक आपके चैनल के माध्यम से इन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि ये भारत माता की जय बोल सकते हैं? बस इतना पूछ लीजिए, इसके अलावा या वंदे मातरम की जय बोल सकते हैं? इनका तर्क यहीं पे दिख जाएगा कि ये कितने सच्चे मुसलमान हैं। क्यों मुसलमान? वो खड़ा है, वो खड़ा है, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, इसलिए इन्होंने सनातन की बात करी है, इन्होंने हिंदुत्व की बात करी है, देश की बात करी है। और ये अगर भारत माता की जय बोल देंगे, मैं इनको भी सैल्यूट करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से ये लाइव चल रहा है, मैं पूरे दुनिया देख रही है। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए, ये वो चेहरा है दिल्ली बम ब्लास्ट में। अब जरा आप इनकी राय, एक सेकंड। हाँ, बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बोला कि और पैमाना ही नहीं है। अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद का नाम रखो, तो शोएब जमाई जी ने अब भी उनका विरोध किया। क्यों विरोध है कलाम साहब से? आपको सारे देश के मुसलमानों को, ऐसे लोगों को देख, और ये लोग कहते हैं भाईचारा, भाईचारे की बात, भाईचारा निभाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत के मुसलमान भारत माता की जय करने से, भारत माता की जय कहने से परहेज क्या है? कलाम को अरे मादरे चाहते हैं आप? उनके नाम से साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, उनके नाम से रिसर्च होनी चाहिए, और मस्जिद बाबरी ये माहौल बाबर के नाम पर बनना चाहिए। ये माहौल बना रहे हैं, मस्जिद बाबर के नाम पर बनना चाहिए। मस्जिद बाबर के नाम को जब दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, यही वो लोग थे जो विरोध में थे, अब्दुल कलाम, यही वो लोग थे विरोध में थे। एक यूनिवर्सिटी मैं बनाऊंगा। आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में 1 लाख लोग पूछना जरा अब्दुल कलाम के जनाजे में कहाँ थे? कहाँ थे बताइए, इनसे पूछिए जरा। एक बार फिर से पॉलिटिक्स के आइए, एक बार फिर से पॉलिटिक्स के आइए। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर मुद्दा मत भटकाइए। अरे मुद्दा मत भटकाइए। मतलब मस्जिद बनेगी तो बाबर पर, बाबरी पे बनेगी, इसी पे सियासत होगी, और इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बाकी नाम रखे जाएंगे। मतलब लोगों को आहत करने वाले नाम मस्जिद के जरूर रखे जाएंगे। क्या यह तय किया जा रहा है? सवाल यह है कि ये तो कहा जाता है कि जहां पर इबादत करने से दूसरे को, किसी को कष्ट हो, ऊपर वाला वहां इबादत स्वीकार नहीं करता। अगर ऐसा है कि वहां पर की गई इबादत ऊपर वाले को ही स्वीकार नहीं, तो आप राजनीति के लिए वहीं उसी नाम पर करने के लिए क्यों अड़े हुए हैं? मुमताज जी, आप मुद्दे पे रहिएगा, अब मुद्दे पे रहिए। हमको 10 सेकंड दे दीजिए। मैं तो मुद्दे पे हूँ, हमें हर बार मुद्दे पर रहता हूँ। गौतम भाई देखिए, नहीं बोलना। अरे मैं मुद्दे पर रहता हूँ। दिनेश जी, 10 सेकंड में पूरा कीजिएगा, लेकिन एक सेकंड। बात हो रही एक चीज तो है कि बाबरी नाम क्यों रखा जाएगा, यही थे ना। 6 दिसंबर 1992 को आपको अगर बाबरी नाम से तकलीफ थी तो उसका नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रख देते। मस्जिद उड़ाने की जरूरत क्या थी? जन्मस्थान था, उड़ाने की जरूरत क्या थी? मस्जिद जन्मस्थान, उड़ाने की जरूरत क्या थी? जन्मस्थान नाम चेंज कर देते। 1940 से पहले मस्जिद जन्मस्थान पर इबादत गाह बनाना, जहाँ पर लोग अपनी पूजा की जगह बनाते हैं। फिर वही बात, नजरिया एक सेकंड आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपको नाम से तकलीफ है जन्मस्थान, तो आप 6 दिसंबर 1992 को नाम बदल देते मस्जिद का, जो भी अच्छा लगता अपने नाम पे रख देते। इसलिए नहीं भाई, आपने तोड़ना जरूरी समझा, कोर्ट में हलफनामा देख करके संविधान की धज्जियां उड़ाना समझा। इसीलिए आपकी नियत खराब है, आपका नजरिया खराब है। तो आप एक बात बताइए। नहीं, और 6 दिसंबर आप ये मानते हैं? नहीं, एक सेकंड, आप ये मानते हैं ना बाबर और बाबरी आपके हीरो हैं? बाबर और बाबरी आपके हीरो है ना? बाबर साहब, बाबर आपके हीरो हैं? बाबर आपके हीरो हैं? दुनिया से स्वर्ग, बाबर आपके हीरो हैं कि नहीं है? हमारे हीरो आप हैं। बाबर आपके हीरो हैं? हमारे हीरो बाबरी आपके हीरो हैं? मेरा हीरो संविधान है। आपका हीरो बाबर है क्या? संविधान के निर्माता, तो संविधान मस्जिद नाम रखिए ना, संविधान मस्जिद रख देते। आप संविधान मस्जिद नाम रखिए ना। आप बाबर के पैरोकार हैं। अंसार कर रहे हैं आप, अंसार रजा। अरे कुतर्क, आप करें तो तर्क और मैं करूं तो कुतर्क। देखिए, अब जरा अंसार जवाब होता है अंसार, अब जरा अंसार जी से बात करने दीजिए। कोई जवाब। अरे भाई साहब, आप बड़ा तर्क कर रहे हैं, मैं कुतर्क कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बाबर आपका हीरो है, संविधान मेरा हीरो है, तो संविधान रख दीजिए मस्जिद का नाम। नहीं, संविधान नहीं रखे। आप जरा अंसार साहब, अंसार साहब एक बात ये बताइए कि ये सब जो चल रहा है, नाम की लड़ाई, फिर से 92 की बात, बाबर की बात, इधर से काला दिन है, एक सेकंड, इधर से गीता, उधर से कुरान ख्वानी, उधर हैदराबाद में भी कुरान का पाठ कराया जाएगा। इस देश में मिल बैठ के लोग रहेंगे या पॉलिटिक्स की हवा आएगी और उनको आपस में लड़ा ले जाएगी? बताइए। एक सेकंड, कभी नहीं, एक सेकंड अंसार साहब। देखिए, मैं एक छोटी सी बात गुजारिश कर दूं आपसे। मैंने जब शुरू में आपसे ये कहा था कि बीजेपी बागेश्वर वाले बाबा का
इस्तेमाल कर रही है, आपने हमारी बात को काट दिया था। दिनेश, जहां जहां चुनाव होता है आपत्ति वहीं है वहीं मुझे बागेश्वर बात। वाले बाबा की आपत्ति है, हमें उनकी आपत्ति है। कथा से आप कोई चाहिए आपत्ति बताइए, नहीं। आपत्ति छोड़िए। वो गीता देश- पाठ करें, देश रामायण के का किसी पाठ आदमी करें, को कोई ऐसा नहीं एतराज बोलना नहीं। चाहिए। जो हम लोगों से होगा सहयोग मतलब किया कांग्रेस जाएगा। का इन 70 साल लेकिन मौलानाओं को इस्तेमाल कर रही थी, कंट्रोवर्शियल बात गदा जब को होने बहुत लगती महंगी है हो रही है। उनके स्टेज आपत्ति से, छोड़िए। जो सुनिए, जो दावत दी जाती है लोगों को मैं रोजे के दौरान उनका व्रत तोड़वाया जाता है, ये पॉलिटिक्स ही होती रही है ना। देखिए, अरे सरकारी विषय नहीं रोजा है। अफ्तार का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है, हम आज भी विरोध करते हैं कि सरकारी कोई लेकिन इफ्तार जाते पार्टी रहेंगे नहीं वहाँ होनी पर। चाहिए। मैं विरोध करता हूं। मैं सरकारी तौर पर सुनिए, सरकारी तौर पर ये बात कुछ नहीं नहीं होने होना देते चाहिए। आप। अपना नहीं नहीं तो अरे सर फिर लंबी बात कितनी करूंगा मैं, मेरे पास टाइम भी तो है सर। जरा अरे सर, देखिए तो फिर कुछ बड़े सवाल आपके जब सामने करोगे रख रहा तो जवाब तो हूँ। कुछ लोगे। बड़े सवाल, हिंदू साधु संतों के गीता पाठ पर आपत्ति क्यों होती है? किसी ने तो आपत्ति नहीं की। हिंदुओं की धार्मिक, अरे आपने नहीं की ना, ऐसा करने वाले किसी और ने तो की। कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर सुरक्षा, हम सभी धर्मों का हिंदुओं सम्मान की जब करते हैं। धार्मिक यात्रा निकल रही होती है उसको इतनी सुरक्षा क्यों देनी पड़ती है? राजनीति कर रही है बीजेपी हिंदुओं और की टीएमसी। यात्रा के आपस दौरान में खेल रही पत्थरबाजी है। के बाद दंगे हम क्यों सभी होते धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू और मंदिरों हमें को कोई आपत्ति नहीं है अतिरिक्त कि सुरक्षा सम्मान में क्यों रखना पड़ता है? बिल्कुल हिंदू कीजिए, मंदिरों पूरे देश में को कीजिए। 4-4, 5-5 लेयर की सुरक्षा में हिंदू मंदिरों को क्यों रखना पड़ता है? और इस देश में क्योंकि सरकार सियासत ने निकम्मी क्या कर है। दिया है? क्या वो सरकार का तुष्टीकरण निठल्लापन की है। राजनीति है जिसके चलते ये सरकार दिन है? जो आप है, शिवम त्यागी अपनी बात करिए। अधर्मियों की है। जल्दी से। देखिए, सरकार देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वो जो हिंदुस्तान के हिंदू बच्चे हैं गौतम ना, जी, मुझे उन्होंने जाना, खड़े मुझे होकर निकलना जब है। कहा मैं माफी चाहता कि हूं। वो फैज को बस 2 सल्यूट मिनट। करते हैं, सलाम करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम उनसे, यानी कि उसने बता दिया कि इस हिंदुस्तान को मुसलमान से नहीं या हिंदू को मुसलमान से नहीं, बाबरी सोच से प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, बहुत और हमेशा रहेगी, रहना भी चाहिए। नहीं क्यों? इसमें धर्म का कोई मामला सारे नहीं है भाई। मुसलमान आपके रंग जो में भी क्यों ढंग बाबरी का जाए? समर्थन करेगा, विरोध क्यों उसी का यहाँ है। से आप चाहते हैं वो कि कोई सब भी हो, आपके हिसाब से अब गलती सोचें? से हर बार वही निकल जाते हैं, तो उससे हमारा कोई आपके लेना रंग देना में क्यों ढंग जाए? बताइए। किसका है? हमारा एक तो इनके संविधान हाथ मुझे में गिटार दे दो, ये बजाना शुरू कर देंगे। मैं कोई गाना थोड़ी लगा रहा हूँ, बार बार बीच में बोल रहे मेरे हैं। मजहब को मानने की आजादी लगातार देता बोल- है। अपने समय में मैं कोई एक ईश्वरवाद को मानता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैंने सवाल आप उनसे मेरे किया है। गर्दन अब पर आगे, छुरी नहीं रख अब आगे, सकते। अब आगे, अब आगे। आप मेरे गर्दन पर छुरी रख के वो अभी बात नहीं मनवा वो अभी सकते। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। नहीं, एक सेकंड, बार बार ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। शोएब, छुरी रख के हलाल करने वाला धर्म शोएब, आप पढ़िएगा। अरे पढ़िएगा, नहीं हूं। ये डिबेट के समय, अरे डिबेट के समय तो बात सुनिए, डिबेट के समय बात सुनिए। आप अपनी बात कहिए, उसके बाद फैज आपके पास। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अरे ठीक है, वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे, अभी रुक जाइए। हाँ, कौन मना कर दूसरा रहा एक और चीज पर कह रहा आप मेरे गर्दन क्या पर छुरी फायदा? रख के अरे कोई नहीं रख रहा है गर्दन। अरे जबरदस्ती मेरा बात। मजहब मेरा है, आपका मजहब आपका है। हाँ, आप एक अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये आजादी तो संविधान देता है मैं ना। एक चीज और कहना चाहता हूं, दूसरी बात, यहां इस देश में बाबर के नाम पर डिस्कोर्स है भी क्यों? क्या जरूरत है भाई? इनका कोई बाबर से रिश्ता है, उनका कोई रिश्ता है, उनका कोई रिश्ता है। दूसरा कोई हम जानते बता रहे हैं? किसका है? उनकी तो शक्लें भी नहीं मिलती उनसे मुगलों से। उनसे इनकी तो निस्बतदारियां शक्लें भी नहीं करी। मिलती। और एक और मुगलों चीज, से निस्बतदारियां, एक और चीज, मुगलों के साथ शादियों का इतिहास मर्यादा किसका है? ये बाबरी मस्जिद का किसने विषय शादी करी मुगलों के अंदर बैठ करके? भगवान किसका श्री राम रिश्तेदार का मंदिर निकलेगा? वहां था, उसको तोड़ा गया। अरे अपना रोटी बेटी का रिश्ता निभाया आप लोगों ने। ये है भाई, शिवम, बाबर का कुछ नहीं है यहाँ इस देश में। मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास कुछ नहीं बनाना। मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास आपका, इसीलिए बाबरनामा आप लोग हर से पहले लेकर अब जरा यहाँ जनता भी कुछ कहना चाह रही है। जो लोग पहले कह चुके हैं वो लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टियों का एक सेकंड, इनकी भी आवाज सुनिए। मैं कहना चाहूंगी, न जियो धर्म के नाम पे न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही धर्म वतन का, जियो वतन के नाम। बहुत अच्छी बात है। वतन से बड़ा कुछ नहीं। तालियां सबकी बज रही हैं बहरहाल। बताइए इन लोग को, बाबर के रिश्तेदारों को बताइए। हमें इन सब बाबर के रिश्तेदार है, सही बात है। राजा मानसिंह के असली मुद्दे रिश्तेदार हैं, हैं, बेरोजगार है, जो अकबर साहब के साले साहब रहा है उसको। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रहे हैं इनसे हटकर बात होनी चाहिए, तो क्या पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि बाकी एक मुद्दे वो उठाएंगे उन पर लोग नहीं जाएंगे, इन मुद्दों पर आकर वोट डलेगा? उनको ये लगता है? और जनता भी यही करती है क्या? नहीं, जनता जो है वो असल में जो असली मुद्दे हैं वो भी देख रही है और ये भी देख रही है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है, अब अगर मंदिर बनता है तो किसी उसके पीछे पर्सपेक्टिव होता है कि अगर राम जी मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, बट मैं इनसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सीखी जाती है ना, मतलब हम सीख रहे हैं, अगर हम में भी सर्वोत्तम थे, मर्यादा। आप बोलिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा जाता है मंदिर तो उनको उनके पेरेंट्स सिखाते हैं कि ये भगवान श्री राम है, ये
आदर्श से आपका ये कहना है कि भगवान राम से तो आदर्श सीखे जा सकते हैं, बाबर से क्या सीखा जा सकता है? तो जल्दी बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले मैं उन सर को बोलना चाहूंगी कि अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपका मजहब आपका है, हमारा मजहब हमारा है। तो मैं कहना चाहूंगी सर नहीं, नकुम दीन नकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुमको मुबारक, मेरा मुझको। तो फिर कन्वर्जन क्यों होते हैं? आगे चलिए। हाँ आप बोल चुके हैं। हाँ। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर किसी मतलब धर्म के लोगों को हम एक साथ रहते हैं, अगर किसी नाम से प्रॉब्लम है तो उस नाम को रखना ही क्यों है? यही तो बात है, इतनी ही तो बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए मेरा कुछ करने से आपको समस्या है, आप कुछ करती हैं तो मुझे समस्या होती है, तो हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? इतनी सी तो बात है। नहीं आप कह चुके हैं भाई साहब। सवाल भी सारे पहली बात, थैंक्स लॉट TV9 भारतवर्ष टीम, जो आपने लिखा धर्म के धुरंधर, धर्म के धुरंधर जो लिखा है ना, ये पूरा दिन, बाकी मजाक में क्या होते हैं पूरी दुनिया जानती है। अरे मुगलों से रिश्तेदारी किसकी है? एक मिनट सर, आप किसने रिश्तेदारी मैं बोल रहा हूं सर, देश की युवा बोला तो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। अभी आप जब आपका ये बहुत देर से कह रहे हैं, इसका जवाब दे देता हूं। ये आसमान से आए जी, ये आसमान से आए भाई साहब, ये मुस्लिम वहां से बने और आसमान से आ गए, बाकियों ने रिश्तेदारी कर ली। ये आसमान से आए, बाकियों ने रिश्तेदारी कर ली। सर आपकी रिश्तेदारी थी, तभी आपके दादा ने तलवार से सलवार पहन लिया। अरे भाई अब जरा फैज साहब एक सेकंड, फैज साहब एक बात, इसका जवाब देना बड़ा आवश्यक है। एक सेकंड, आप ही का सवाल लेके आया हूँ, आप ही का सवाल। अरे शोएब भाई आप ही का सवाल है, ए शोएब भाई, ए शोएब भाई आप ही का सवाल है। एक सेकंड, आप ही का सवाल। ये कहा जा रहा है कि उसको बाबर को यहाँ बुलाने वाले कौन थे, और बाबर के कुल वालों से रिश्तेदारियां करने वाले कौन थे? की जो है जल्दी से जवाब। हिस्ट्री इस देश से समाप्त हो चुकी है, जो ये कहती थी कि राणा सांगा लेकर आए। अरे नेकर पहन कर राणा सांगा ने उनको दौड़ा कर मारा था, बंदी बना लिया था बाबर को। अच्छा एक बात वो नहीं लेकर आए। एक बात बताइए फैज, एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये जो जवाद भाई हैं, क्या इनकी पीढ़ियों में किसी ने धर्म बदला होगा इसलिए ये बने हैं? पहन करके घूमते थे 100 साल में नेकर पहन करके थे, मंगोलों की तरह नहीं दिखती है। ये क्या कह रहे हैं? आपके पुरखों ने कभी कन्वर्ट किया होगा ना खुद को। आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं तो कभी ना कभी कन्वर्ट हुए होंगे ना। अपनी पोशाक बनवाने वाले लोग, अरे वो तो उन्होंने रिश्तेदारी की, आपने तो कन्वर्ट किया ना पीढ़ियों पहले। अरे आपने कन्वर्ट किया, आप लोग बाहर से तो आई नहीं। अरे भाई साहब, जब हम यहाँ हिटलर और मुसोलिनी के लिए पोशाक, सवाल ये है, दलितों को क्यों मारा जाता है? ये बात निर्विवाद रूप से यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ के लोगों का डीएनए एक है, यहाँ के लोगों के पुरखे एक हैं। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान से लेकर आज तक यहाँ इस जमीन में भारतवर्ष में रहने वाले लोगों का डीएनए एक है। ये डीएनए जाहिर है वहां से नहीं मिलता जहां से इस्लाम का उदय हुआ। तो फिर बाबर जैसे लोगों से कनेक्शन समझने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने कभी मान लीजिए उनके कुल में कहीं कोई रिश्तेदारी कर ली, या जिन्होंने धर्म ही बदल दिया? अब सवाल यह है कि इससे आगे बढ़कर एक बार फिर से वहीं पर आता हूं, क्या सामने चुनाव है इसीलिए ये तनाव है, या असल में हमेशा से धर्म की बातें होती हैं और कहीं ना कहीं तो चुनाव होते रहेंगे? अब जरा इसको लेकर ये आपसे मैंने पहले भी पूछा और आपने इसका जवाब वैसे नहीं दिया कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन। ये जो चलता है ये सिर्फ चुनाव की वजह से लोगों को पोलराइज करने के लिए होता है, या इसके मायने वाकई धर्म का कंसर्न है? जी सर, एक युवा होने के नाते, सर मेरे बीच में मत बोलिएगा, मुझे बहस बोलिए ना, बोलिए। तो एक युवा होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ तय हुआ था बाबरी मस्जिद यहाँ बननी चाहिए, वहाँ ना बनकर वहाँ बन रही है जहाँ आप तय कर रहे हैं। यानी जहाँ अब चुनाव होने वाले हैं, तय करता है सर, जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ नींव का पत्थर रखा गया है, वहाँ नींव का पत्थर रखा गया है उसके सर। और अगर इसमें ये बात आती है कि हिंदू भी वही कर रहे हैं कि गीता पढ़ाई जा रही है, तो सर संविधान को ये जो कह रहे हैं संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी के संदर्भ में मान्य नहीं होता, जिससे सुप्रीम कोर्ट जिस संविधान से बनी है, लेकिन बाकी जगह पे संविधान होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, कैसे सूटेबिलिटी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, समझाएंगे आप युवा हैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए।
दिनेश, सुप्रीम बात कोर्ट ये कहता है अपने जजमेंट में आप कि पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, बनाया जजमेंट पढ़ा गया, है। ऐसा कोई पढ़ा प्रमाण है, नहीं हमने पढ़ा है। है ये जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के झूठ जजमेंट बोल रहे हैं आप। बताइए आप। एएसआई की आर्कियोलॉजिकल एक सर्वे की सेकंड। रिपोर्ट है वहां पर। मस्जिद है जहां उसका नाम क्यों था उसका? आस्था की बुनियाद पर दिनेश, एक बात बड़ी साफ सी है, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देयर वाज एनी आदेश को मानने से इनकार किया। अरे कमाल बात कोई किसी को नहीं समझ पाएगा, कोई किसी को नहीं समझ पाएगा। मैं सवाल उधर से कर रहा हूं, आप अपनी आवाज को फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं, लेकिन उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा दर्शकों को। अरे वो पढ़ते लिखते नहीं है ना भाई, पढ़ते ही नहीं। आपके पास आऊंगा तो आप ही बोलिएगा, अब आप ही के पास आने वाला। हाँ, अपनी जैसी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 2019 में यह फैसला दिया, निर्णय दिया। उसके पश्चात ये जय संविधान वाले उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वहां बाबरी आप नहीं है जय संविधान वाले, वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, हम जय संविधान वाले, आप जय क्यों संविधान तोड़ी वाले गई? नहीं हैं। आज जब निर्णय आ गया ये तो फिर और ये हो गया कोई कि नहीं हम लड़ा था संविधान इसमें वाले से, हैं। ये सड़कों पर अराजकता फैला रहे थे। वो जो इकबाल अंसारी जिसने पेटिशन फाइल की थी, उसके जिसके पिताजी ने की थी, वो वहां पर अयोध्या के राम मंदिर में उपस्थित होता है। यह है इन लोगों की सच्चाई, इन लोगों की सच्चाई है। और जय संविधान, ये बताओ संविधान, शोएब जमाई, तमिलनाडु के सवाल ये है, अभियोग क्यों ला रहे हो? सबको ये पर्सपेक्टिव पता है, तमिलनाडु के लेकिन चुनाव के समय ये क्यों हो रहा है? क्यों ला रहे हो? बता रहा हूं अभी क्यों ला रहे हो। संविधान, जय संविधान बोलने वालों, उसने फैसला लिया। काम नहीं है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा था कोई कि भाई असंवैधानिक काम नहीं है। मस्जिद बनने से पहले, बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए कुछ तोड़ के नहीं बनाएगा। तो जो इल्जाम गलत था। पहली बात, एक बात ये बताइए, नहीं आप उधर आप ये बताइए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, राम मंदिर बन गया, ध्वज स्थापना हो गई। अरे आगे की बात, अरे आगे की बात कीजिए, आज ये क्यों हो रहा है? फिर बाबरी का नाम फिर से क्यों लाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ बाबरी का नाम फिर क्यों लाया जा रहा है? चुनाव है इसलिए, चुनाव है इसलिए। अच्छा, कौन कर रहा है ये? बीजेपी और टीएमसी। दिनेश, तृणमूल करा, एआईएमआईएम नहीं करा रहा है। बीजेपी और तृणमूल अब आप जरा ये कौन है? सारी पार्टियां इसमें धर्म की, एक बताइए, धर्म की राजनीति करने में सारी पार्टियां एक जैसी हैं? आपको लगता है कुछ पार्टियां हैं जो धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, मुद्दों की राजनीति करती हैं? मुझे लगता है धर्म की राजनीति करने में सारी पार्टियां एक ही जैसी हो जाती हैं। सारी पार्टियां एक जैसी हो जाती हैं? जब धर्म पर कई बार चीजें क्यों? इसलिए क्योंकि जनता मुद्दों पे वोट नहीं देती, धर्म वाले मुद्दे जब उछाले जाते हैं उन पर जनता उमड़ के आ जाती है, ऐसा होता है क्या? मुझे लगता है अगर इलिटरेट जनता है तो ऐसा कई तो इलिटरेसी ऐसी तो है नहीं आज 21वीं सदी में। हाँ, आप अपनी बात कहिए। एक सेकंड, आपने तो कह लिया मैम, आपने शायद नहीं कही। हाँ, मैं जानना चाह रही थी, यहाँ इतना डिबेट होता है हर जगह, तो क्या मनुष्य का आचरण जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से बड़ा नहीं होना चाहिए? मतलब हमारे जो गीता या कुरान है वो हमें आत्मिक अनुशासन सिखाने के बजाय क्या ये सिखाते हैं कि धार्मिक? हाँ, समझ गए। आप संविधान की बातें कर रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। हाँ। सर आपने जय संविधान बोला, जहाँ फंडामेंटल राइट्स है वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है, और उसमें सर समानता, एकता, अखंडता की बातें की गई है। तो हमारी पर्टिकुलर ड्यूटी बनती है ना कि हम ऐसे आदर्शों का पालन करें जिससे जनता की भावनाएं ना प्रभावित हो गलत तरीके से। तो यहाँ बात बाबरी की नींद पे उड़ी। बहुत अच्छा सवाल है दिनेश सर, इनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। एक मिनट, इनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ। तो मैं क्लियर और फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में नकारात्मकता का संचार कर रहे बाबरी ढांचा को गिराया गया था, ना कि वो ये अपना नजरिया, ये अपना, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब सहृदयता वाला एक फैसला दे दिया, जब इस विवाद पर विराम लग गया, अब इसको कुरेदा क्यों जा रहा है? कुरेदते हो जो जख्म, आरजू क्या है? कुरेदते हो जो जख्म, आरजू क्या है? जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब ये जख्म, आरजू क्या है? और सवाल ये है, ये धर्म, ये मजहब, ये लोगों को लिबरेट करने के लिए, लोगों का एक लेवल अप उनकी आत्मा करने के लिए, स्वांता सुखाए इसके लिए होता है, या ये होता है चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए नाव की तरह? ये फैसला आप लोग कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये धर्म के धुरंधर, ये गीता, ये कुरान क्या 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 इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव सामने है। ये तनाव की बातें, क्या जनता अब इसको
रद्दी की टोकरी में डालेगी और कहेगी मुद्दों पर बात करो। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।